स्मरण करे धरे सदा जो ध्यान प्रातः उठी पहले पढ़े कोई कोटि कल्याण सुदूर तन चिंतामणि सद्गुरुदेव महान वंदन श्री गोपालिका लीजे विनय विधान चरण शरण में मेरा रखियो मेरा ध्यान भूल चूक माफी करो हे मेरे भगवान भूल चूक माफी करो हे मेरे गुलादीनाथ भगवान की बोलिए साचा सुमतीनाथ भगवान की बोलिए मुनीश्वर स्वामी भगवान की बोलिए संकट मोचन भक्त वत्सल प्रत्यक्ष वायु संकेश्वर पार्श्वनाथ भगवान की बोलिए सर्वविघ्न चिंता निवारण चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की बोलिए महावीर स्वामी की बोलिए गौतम स्वामी की बोलिए चारुदादा गुरुदेव की बोलिए गणनायक सुख सागर जी महाराज साहब की बोलिए आचार्य भगवंतों की बोलिए गुरुदेव प्रज्ञा पुरुष गुरुदेव आचार्य जिनकांति सागर सूची महाराज साहब की वर्तमान गच्छाधिपति गुरुदेव मणि सूची महाराज साहब की प्रवर्तनी गुरु माँ की देखिए पहले ज्ञान की बोली शांति लाल जी तब की है। पहले आप समझ लीजिए, मैं बोलूंगी 27 रंग के पंडित जी 27 रंग के बजाना पड़ेंगे बातें। अभी समाई मत लीजिए, ज्ञान पूजा करनी है, ज्ञान का बहुमान करना सीखो। कल सूत्र समाई के लेके बैठ गए, इतना विवेक नहीं है, जिंदगी हो गई पोजीशन करते करते। पहली पूजा आपको भाष्यक्षेप यहाँ करना, रुपये मात इस थाली में चढ़ाना है। पहला मैं बोल रही हूँ, आगे आ जाए परिवार। अखिलेश भैया आओ। ज्ञानावरणी कर्म जेची शे उपशम तस थाई रे वीर जिनेश्वर उपदेशे तमे सांभल जो चितलाई रे आत्म ज्ञाने आत्मारी रिद्धि मिले संग आई रे ओम ह्रीं श्रीं परम पुरुषाय परमात्मा ने अनंत ज्ञान शक्ति जन्म जरा मृत्यु निवारणाय श्री कल्प सूत्रम मते ज्ञान भाष्यक्षेप यजामे करिए। बोल पंडित इधर भाष्य रुपये उसमें डालिए, भाष्य इस पे पढ़ा करिए, थोड़ा 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 आइए करिए। चलिए दूसरा अनूप जी मेहता परिवार। ओम श्री अनंत परमात्मने ज्ञान शक्ति जन्म जरा मृत्यु निवारणाय श्रीमद् जिनेन्द्राय शुद्ध ज्ञान भाष्यक्षेप यजामे। हाँ करिए, फोटो तो खींच, यो तो घनी बनावा आपड़ा है। तीसरा अशोक जी, अशोक भैया मुंह क्या करना पड़ेगा ना भाई। आज अभी आपको आरती करनी है ज्ञान की, फिर बेराना है सबको समय, उसके बाद समय लेना 11 बजे तक आराम से समय चलेगा। ओम ह्रीं श्री अनंत परमात्मने अनंत ज्ञान शक्ति जन्म जरा मृत्यु निवारणाय श्रीमद् जिनेन्द्राय अवधि ज्ञानम भाष्यक्षेप यजामे। राकेश जी बोलाना परिवार। ओम ह्रीं श्री परमात्मने ज्ञान शक्ति जन्म जरा मृत्यु निवारणाय श्रीमद् उधर उधर रुपए उधर रखिए अनंत ज्ञान शक्ति जन्म जरा मृत्यु निवारणाय श्रीमद् मद प्रवै ज्ञान भाष्यक्षेप यजामे। अरे देखो राजमल जी वडेरा देखता ना लोका लो। ओम ह्रीं श्री परमात्मने ज्ञान शक्ति जन्म जरा मृत्यु निवारणाय श्रीमद् जिनेन्द्राय लोका लोक प्रकाश केवल ज्ञान भाष्यक्षेप यजामे। अब सब जने आ जाओ, छूटे रुपए रखिए, भाष्य ज्ञान की पूजा करो, ज्ञान आवे अज्ञानता हटे। चलिए आइए सब जने। देखो ओए
नहीं तेरी इच्छा नहीं हो तो मत करो। तू वैसे क्या नहीं चाहता था? चलो अरे यूं तो कर लेगा ये, लेकिन यूं डॉक्टर के पास जाते पहले लेना पड़ता है, समझ में आ गए? अभी तेरे सब अभी देखो। तेरे जवाब मिल जाएंगे। लाओ चौकी लेके आओ पंडित जी, आइए। न्यालचंद जी, चांद भाई, ज्यादा रुपए उधर चढ़ा, उधर थाली में रखिए रुपए। चौकी पट्टा पट्टा लाना छोटा, जल्दी दौड़ो बेटा, जल्दी दौड़ो। अरे देख दो। अरे यूं बबूत मत फैलाओ, ज्ञान पूजा कैसे करते हैं? यूं बबूत फैलाना से नहीं, यूं समर्पित करिए। सामने देखते रहो। आइए परिवार आगे, हाँ, आइए। हाँ, जल जल दादा, जल के ऊपर एक पुष्प रखो, हल्का सा जल, जल पूजा, पुष्प पुष्प दो। चलिए अभी मैं बोल दूंगा आपको, आप जल्दी मत करिए। आप जोड़ी चलिए बिल्कुल हल्का सा करना, उनको ज्ञान, न्याल जी को जो उनकी मिसेज को। ओम ह्रीं श्रीं परमात्मा ने ज्ञान शक्ति जन्म जरा, खाली हाथ वाशक मत करो, ज्ञान नहीं आएगा, फोगट चल। ओम ह्रीं श्रीं अनंत ज्ञान जन्म मृत्यु निवारणा श्रीमज्जिनेन्द्राय कल्पशुत्रम जलम यजामे। चलिए चंदन लीजिए, चंदन दो, दोनों जने करो ना। ओम ह्रीं श्रीं परमात्मा ने ज्ञान शक्ति जन्म जरा मृत्यु निवारणा श्रीमज्जिनेन्द्राय कल्पशुत्रम चंदनम यजामे। यजामे भी डंका। आप वहाँ पर ना तू तो वीडियो बना, रुक जा, पहले विधि कर लो। एक मिनट रुक, पुष्प लीजिए, ये पहले इनको विधि करने दो, उसके बाद। ओम ह्रीं श्रीं, आगे रखना आगे। ओम ह्रीं श्रीं परमात्मा ज्ञान शक्ति जन्म जरा मृत्यु निवारणा श्रीमज्जिनेन्द्राय कल्पशुत्रम पुष्पम यजामे। सीधा चला धूप दो दादा, धूप दो। ये सीखो, ऐसे विधि करते हैं। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, उधर नहीं, उधर मुंह रखो। ये चांद भाई उल्टी मत दे। ओम ह्रीं श्रीं परमात्मा ने ज्ञान शक्ति जन्म जरा मृत्यु निवारणा श्रीमज्जिनेन्द्राय कल्पशुत्रम धूपम अग्रपयामि स्वाहा। दीप दो। ओम ह्रीं श्रीं परमात्मा ने नहीं माता, अभी समय मत लो, आरती करनी ज्ञान की। रुक जाओ, दिनेश जी आप तो ज्ञानी हो, शांति रखिए। मैं ओम ह्रीं श्रीं परमात्मा ने ज्ञान शक्ति जन्म जरा मृत्यु निवारणा श्रीमज्जिनेन्द्राय दीपम दर्शयामि। अक्षर अक्षर बच्चा बिछाओ, दिनेश बाबू, दिनेश बाबू, ओ चश्मे जी, बच्चा आगे बिछाओ। ओम ह्रीं श्रीं परमात्मा ने ज्ञान शक्ति जन्म जरा मृत्यु निवारणा श्रीमज्जिनेन्द्राय, उनको दे दीजिए, आप लाड़े की मत कीजिए। ओम ह्रीं श्रीं अनंत ज्ञान शक्ति जन्म जरा मृत्यु निवारणा श्रीमज्जिनेन्द्राय कल्पशुत्रम अक्षर शुक्ला अक्षतम यजामे। सीधा सीधा ज्ञान दर्शन दादा बताओ। पहले ऊपर ऊपर जाओ, अब नीचे स्वास्थ्य बोलो, स्वास्थ्य बोलो, नैवेद्य लीजिए, स्वास्थ्य बोलो, स्वास्थ्य। ये हाँ इनको दीजिए, ऐसे कैसे दे दीजिए। खोलो। ओम ह्रीं श्रीं परमात्मा ने ज्ञान शक्ति जन्म जरा मृत्यु निवारणा श्रीमज्जिनेन्द्राय कल्पशुत्रम नैवेद्यम यजामे। स्वाहा। फल लो, नारियल के ऊपर रुपए, रुपए निकालो, ये 5 फल की चढ़ाना। ओम ह्रीं श्रीं ज्ञान अनंत परमात्मा ने ज्ञान शक्ति जन्म जरा मृत्यु निवारणा श्रीमज्जिनेन्द्राय मोक्ष सुखम फलम कल्पशुत्रम फलम यजामे। स्वाहा। चढ़ाओ आरती। दारू ज्ञान की भव्य जन मन हारे, ओम जय पंचम ज्ञाने। मति की आरती करके मन मति बरियाए, विचारों की शुद्धि कर कर मन आनंद आने। ओम जय ज्ञाने, शुद्ध की आरती करके, धक्का दो, शुद्ध की आरती करके भव्य जन मन पावो को भावो, विकार मन से दूर हटे, आनंद मंगल पाओ। ओम जय पंचम ज्ञाने। अवधि मन की आरती करके मन भावन भावो, स्वामी मन भावन भावो। ऐसी शक्ति दो प्रभुवर मन विकार हटे। ओम जय पंचम ज्ञाने। मन पर वही
भव निर्मल तर लो स्वामी भव निर्मल तर लो कषाय की चौकड़ी मिट जाए मंगल मंगल हो जाए ओम जय पंचम ज्ञाने लोका लोक प्रकाशक मेरे केवल ज्ञाने बंदो स्वामी केवल ज्ञाने बंदो अनंत अनोखा शेखर घाती कर्म का शेखर आनंद आनंद कर दो ओम जय पंचम ज्ञाने सुख सागर भगवान दयाला पंचम ज्ञाने ध्यावे स्वामी पंचम ज्ञाने ध्यावे कल्प सूत्र की आरती कर कर ज्ञान की आरती कर कर अज्ञान दूर हटावे ओम जय पंचम ज्ञाने जय पंचम ज्ञाने दादा जय पंचम ज्ञाने राग देश मिट जाए राग देश मिट जाए आनंद मंगल थाय ओम जय पंचम ज्ञान रहने दो वाशक हमारे 20 में पास हुई है मन में नौकार में आगे आओ, आगे आ जाओ आ जाओ हाँ, आ जाओ ना, अपने आ जाओ। नौकार गिनो ऊपर से हाथ डालो बोल जिन शासन देव ये वापस रख दीजिए वहाँ पे पूजा के चलिए बैठिए बाकी है पूजा, जल्दी आ जाओ भाई, ज्ञान पूजा किसको बाकी हो गया, आ जाओ। हाँ पंडित जी आप कैसे भले ये रुके पहले ना बाकी सजावा रहने दे ठीक है चलिए और बैठे गर्मी गर्मी कोई चांदी चांदी हो गई या गर्मी गर्मी प्रभु रुपए सब दबा दो महावीर भैया नीचे इधर हो जाएंगे थाने में बातें मत करिए बैठ जाइए अपना अपना सिर ढक लीजिए परम पश्चिमांतकारी युग प्रभाव प्रज्ञा पुरुष आचार्य गुरुदेव जिन कांति सागर सूजी महाराज साहब के चरणों में शत नमन वंदन महान उपकारी जन जन की आस्था के केंद्र परम पूज्य युग दिवाकर आचार्य गुरुदेव जिन मणिप्रभ सूजी महाराज साहब के चरणों में शत नमन वंदन महान उपकारी शासन प्रभावक आचार्य गुरुदेवों के चरणों में कोटि कोटि नमन वात्सल्य मूर्ति करुणामयी गुरु माँ श्री के चरणों में दादी गुरु माँ के चरणों में शत नमन वंदन आप सबके भीतर में विराजित परम प्रिय परमात्मा का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन वंदन श्री आगे आ चलो आगे किसको पहले से ताकि बाद में तकलीफ ना हो अहो अहो श्री सतगुरु करुणा सिंधु अपार हमारे पर प्रभु करो अहो अहो उपकार अहो अहो उपकार दे अचता जेनी दशा वर्दे दे आदि ते ज्ञानी ना चरण मां वंदन हो अगणी वंदन हो परम श्रेष्ठ परम आदरणीय जन जन आस्था के केंद्र जिन शासन के कोई न्यून हीरे
परमात्मा महावीर के शासन में अनेक ऐसे आचार्य जिन्होंने अपनी चर्या के द्वारा, अपनी साधना के द्वारा, अपनी आराधना के द्वारा, अपनी उपासना के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा परमात्मा के चरणों में अपना मस्तक रखते हुए, समर्पित भाव करते हुए और एक लक्ष्य अपने जीवन में लेकर चलते हुए कहते हैं कि आओ आज हम अपनी नहीं, एक ऐसे सिद्ध पुरुष की, ऐसे शख्स की, ऐसे वीर की, ऐसे महायोद्धा की, ऐसे धनुर्धर की, ऐसे अहिंसा के अवतार परमात्मा महावीर की दास्तान हम अपने जीवन में इस कल्प सूत्र के माध्यम से सुनेंगे। क्योंकि जीवन में कल्प सूत्र सुनने का स्वर्णिम चांस कहीं बार मिला हमारे जीवन में, किंतु आखिर कल्प सूत्र है क्या चीज, आज इसे जानना है। और इस कल्प सूत्र के माध्यम से हमें क्या क्या संदेश मिलते हैं, तो आइए आज इस कल्प सूत्र की विवेचना करने वाले 10वें तंग सूत्र से 90 पूर्व से ये कल्प सूत्र का अध्ययन किया गया। परमात्मा जितने भी महत् परमात्मा हुए, उनकी दिव्य देशना, उनके जीवन की चर्याएं, उनके जीवन में क्या क्या घटित हुआ, महापुरुषों के, सिद्ध पुरुषों के, ये इस कल्प सूत्र के माध्यम से हमें बताया गया है। किंतु यहाँ पर महापुरुषों ने कहा है कि वीर शासनम, पहले परमात्मा महावीर के शासन को नमस्कार। किसको नमस्कार किया? परमात्मा महावीर के शासन को नमस्कार। और जिन्होंने पूर्ण भर दिया, हमें अपार भर दिया, अपार दिया, ऐसे परमात्मा महावीर और महावीर के शासन को नमन करते हुए, जिन शासन के जयकार करते हुए, हे लब्ध निदान गुरु गौतम, अगर आप हमारे जीवन में नहीं होते तो हमें प्रभु के दर्शन और प्रभु के स्पर्शन और प्रभु के वंदन से हम सदैव सदैव के लिए क्या हो जाते। ऐसे गुरु गौतम को नमन किया है, जिन्होंने हमारे जीवन में जीवन जीने की कला सिखाई। जीवन कैसे जिया जाता है, जैनत्व क्या होता है, जैनत्व का पाठ पढ़ाने वाले, जैनत्व के भीतर में हमें दर्शन कराने वाले, संबित दर्शन की ओर ले जाने वाले, ऐसे अनेक माशित को चारों दादा गुरु के चरणों में नमन वंदन करते हुए यहाँ कहा है कि जगत के अंदर अगर जीवन में गुरु नहीं है तो प्रभु से मुलाकात नहीं है, प्रभु के दर्शन से वंचित रह जाएंगे। इसलिए गुरुओं को बार बार यहाँ पे क्या किया, नमन किया गया है। और नमन करने के बाद कहते हैं कि आओ संसार के अंदर ये जो हम जिस शासन में जी रहे हैं, वो शासन किसका है? वो शासन है किसका? हमारा स्वयं का, हमारा बनाया किसने? शासन देवताओं ने भी क्या करा, रचना करी थी किसकी? समूह स्वर्ण की। और कब? जब प्रभु अपने अंतर में प्रवेश करके, पर के घर से अंतर के घर में जब प्रवेश करते हैं, अंतर की आत्माओं के जब एक एक दीप प्रकट हो जाते हैं, जिन्हें संसार के प्रति आसक्ति नहीं, ना राग है, ना द्वेष है, ना कषाय है, ना क्रोध है, ना लोभ है, ना तृष्णा है। क्योंकि संसार के घर में, जिस संसार में हम रहते हैं, ये सब चीजें उसके अंदर रहती है। और इन चीजों के साथ रह के हम प्रभु के नजदीक पहुंचने में रुकावट के लिए खेद कर देते हैं। किंतु कल्प सूत्र वो चीज है, कहीं रुकावट है ही नहीं, कहीं भी रुकावट नहीं है। हमारा कल्पांत शांत कर दे, वो है कल्प सूत्र। जन्म जन्म का कल्पांत शांत कर दे, जन्म जन्म के राग और द्वेष को शांत कर दे, ऐसा कल्प सूत्र ये 90 पूर्व के अध्ययन से लिया गया है। भद्रभाव स्वामी द्वारा रचित इसकी विवेचना करने वाले आनंद सागर सूर्य जी महाराज ने हिंदी ट्रांसलेशन की है, कहीं लक्ष्मी आचार्य महाराज का आता है। किंतु आज ये कल्प सूत्र की वंदना करते हुए, स्पर्शना करते हुए, सिद्ध पुरुष महापुरुष कहते हैं, आओ जैसे ऋतुओं में क्या है, बसंत ऋतु, और नदियों में गंगा है ना, पर्वतों में मेरू पर्वत है, और गायों में कामधेनु है,
और मनोकामना करने वाला संसार का कौन है? कल्प वृक्ष। किंतु ये कल्प सूत्र हमारी जन्म जन्म की विडंबना व्याधि आदि और शांति हमें सुख देने वाला, समृद्धि देने वाला और हमारे जीवन को तिराने वाला, ऐसा ये कल्प सूत्र हमारे जीवन के अंदर आया है। क्योंकि जीवन के अंदर सब कुछ मिलना सहज है, किंतु जीवन के अंदर क्या मिलना दुर्लभ है? आप बताइए मुझे, आपको क्या मिलना दुर्लभ है? क्या दुर्लभ है आपके लिए? जीवन में आपको मनुष्य जन्म मिल गया, बहुत अच्छी बात है। आपको वीतराग का शासन मिल गया, बहुत अच्छी बात है। और वीतराग का शासन मिलने का, पंच परमेश्वर की आराधना साधना नमस्कार करने का अवसर भी मिला, उसे हमने कितना उपयोग किया, कितना सदुपयोग किया, ये भी हमारे ऊपर है। पर सब कुछ मिलने के बाद जो मूल चीज है हमारे पास, वो हमें फली या ना फली, क्या है वो चीज? जिसे नमन पूरा संसार करता है, चौथे राज लोक में उसकी गूंज होती है। ऐसी कौन सी हमारी चीज है जो जिसके अंदर ना किसी तीर्थंकर का नाम है, ना किसी पुरुष का नाम है, ना कोई व्यक्तिगत चीज है, वो संसार की अमूल धरोहर चीज है। जिसने जपा, जिसने रटा, जिसने पाया, वो क्या है? नवकार महामंत्र। उस नवकार महामंत्र के प्रति हमारी कितनी समर्पण है, कितनी श्रद्धा है। जीवन के अंदर ये चिंतन करना है, क्योंकि हमारे जीवन में सब कुछ तो हमें मिला है, पर कुछ जो मिलना चाहिए वो सम्यक श्रद्धा, सम्यक समर्पण, सम्यक प्रेम, ये तीनों चीज की हमारे पास क्या है? कमी है। आज जो कल्प सूत्र हम सुन रहे, ये जीवन के अंदर सबसे बड़ा एक पवित्र गत है। शास्त्र तो शास्त्र है, एक कोई सा भी शास्त्र वो पवित्र अनूठा होता है, वो शास्त्र अपने आप में अद्वितीय होता है। एक अक्षर भी है नमो अरिहंतानम, ये भी अपने आप में क्या है? अद्वितीय अनमोल है। किंतु आज जो हम सुन रहे हैं कल्प सूत्र, इस कल्प सूत्र के अंदर आया है, कल्प सूत्र एक पवित्र किताब नहीं, एक श्रद्धा का केंद्र क्या है? शास्त्र है, श्रद्धा है। जीवन में धर्म शास्त्र है, इससे बड़ा संसार में कोई शास्त्र नहीं हो सकता है। क्योंकि इस शास्त्र के अंदर तीन चीजें आई हैं। कितनी चीजें हैं? पहला है जिनचरित, दूसरा है सिरावली अर्थात प्रभावक आचार्य, और तीसरे नंबर पे है समाचारी। क्या है? समाचारी, कि हमारे जीवन में साधु साध्वी की चर्या कैसी हो, प्रभावक कैसी, आचार्य भी। जिन चरित्र के अंदर क्या क्या है, क्यों जिन चरित्र हम सुनते हैं, किस लिए जिन चरित्र सुनते हैं, क्यों प्रभावक आचार्यों का गुणगान करते हैं, क्यों साधु साध्वी के बारे में हमारे जीवन में इतनी डिटेल बताई गई है। तो चिंतन करिए कि ये शास्त्र अपने आप में, क्योंकि जीवन में जानना पाना बड़ा सहज है, किंतु जीवन में आचरण करके उस मार्ग पर चलना बड़ा मुश्किल है। कल्प सूत्र हमारे जीवन के अंदर क्या है कि ये परवादी राज का तीसरा दिन है। ये तीसरा दिन किसका होता है? पहला दिन था आओ पर उनका स्वागत कर ले, दूसरा दिन था घर लौटने का, तो तीसरा दिन किसका है? तीसरा दिन किसका? तीसरा दिन किसका? बोलिए, तीसरा दिन क्या बात? कल्प सुनते ना आप? केवल तू चल में आए, याद रखना, चित्त को स्थिर रख के बैठोगे ना तो कल्प सूत्र जीवन में नहीं सुना जो आज सुनने को मिलेगा। पर ये बातें बराबर ध्यान से कंडीशन के साथ कहा है कि इसको अगर 3 बार 9 बार बिल्कुल संपूर्ण सुना जाए तो तीसरी बार में निश्चित हम क्या बन जाते हैं? मोक्ष के 3 गाना, 3 अधिकारी आदि से सुने वो मुक्ति में जावे रे, कि पचूषण कर 3 अधिकार मन वचन काया के साथ एकाग्र चित्त होकर अगर ये सुने तो हमारे जीवन में क्या हो जाए? आनंद आ जाए। तो यहाँ बताया गया है कि जीवन के अंदर नवकार क्या है जिसे हम जपते हैं। कल्प सूत्र हमारे जीवन का ये सत्य का क्या है? सत्य का आभास कराता है। किसका? सत्य। और सत्य से सत्य की यात्रा है कल्प सूत्र। क्या है? और सत्य से सत्य की यात्रा है।
राग से विराग की यात्रा है, विरागता से वितरागता को पाने की यात्रा प्रारंभ है, कल्पसूत्र। किंतु हम रोजमर्रा की जिंदगी में जीते कैसे हैं, हमें चिंतन करना है। कल्पसूत्र हमारे जीवन के अंदर, हमारा जीवन क्या हो जाए, आनंदमय बन जाए, मंगलमय बन जाए। और जीवन के अंदर हमें अपने आप के जीवन को क्या करना है, परखने का है। ये कल्पसूत्र हमारे जीवन में, क्योंकि जीवन में जानना तो सहज है, किंतु उतरना 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 बहुत मुश्किल है। उतरना है, थपकी लगा ली, झपकी लगा ली, किंतु अब डुबकी लगानी। क्या लगानी, डुबकी। और डुबकी वो टब के अंदर नहीं है, स्विमिंग पूल के अंदर नहीं, डुबकी लगाओगी कहाँ, टब के अंदर तो लग गई और स्विमिंग पूल में लग गई, झरने देखने चले गए, आज फलाने महादेव पे पिकनिक मनाने गए, आज वहाँ स्पोर्ट पे पिकनिक मनाने गए। ये 8 दिन हमारे आत्मा का पिकनिक मनाना है। किसका, आत्मा का पिकनिक। आत्मा के उस क्षेत्र में उतरकर हमारे कर्मों की क्या कर डालनी है, निर्जरा, अगरबत्ती हटा दीजिए, निर्जरा कर डालना है। और जब तक हमारे हटाओ सांस उठने लग गया, जीवन के अंदर उधर दूर रख दो, जीवन के अंदर याद रखना कि हमारा जीवन किसना है। ये तीसरा दिन हमारे जीवन के अंदर आया है। 5 महाव्रत ना कितने हैं, 5 महाव्रत में पहला महाव्रत के नाम याद है जी, पहले नंबर का आपको बताना होगा, मैं नहीं बताऊंगी, क्योंकि आपको इतने साल हो गए, बुढ़ापा आ गया, ब्लैक से धोले हो गए, धोले से वापस ब्लैक हो गए, बताना तो आपको पड़ेगा। हम तो लेके बैठे हैं अपने दिन के अंदर, आप कब लेंगे इन 5 महाव्रतों को, कब धारण करेंगे। सत्य और अहिंसा, फिर काम, अचूक, और लास्ट में क्या, परिक्रम। 5 चीजें हमारे जीवन में। सत्य की ओर कितने गए और सत्य में कितने डूबे हुए और सत्य में कितना प्रवेश करा, हमें जानना है। क्योंकि ये जो है व्यक्ति शुद्धि और जीवन शुद्धि का एक अनुष्ठान है। क्या है, व्यक्ति शुद्धि और जीवन शुद्धि का क्या है, अनूठा अनुष्ठान है जीवन के अंदर। हम यहाँ पर 3 प्रकार के चरित्रों के बारे में हम बात करेंगे, किंतु जीवन के अंदर यहाँ पे कहा है कि आज तुम्हें ये बता देते हैं, क्योंकि जीवन का तीर्थंकरों का चरित्र सुनने मात्र से नहीं, सुनने से ज्यादा है हमारा चरित्र बनाना। क्या है, चरित्र सुनते तो रोज है, पर हमारा स्वयं का चरित्र कैसा बना, हमारे चरित्र में कहीं मिस्टेक तो नहीं है, कहीं कमी तो नहीं है, कहीं आचरण में, कहीं विचार में, कहीं भावों के अंदर, कहीं तल्लीनता, कहीं दीनता, ऐसा तो नहीं आया। क्योंकि जब भी तीर्थंकर का चरित्र सुनोगे तो चिंतन कर लीजिए, उन्होंने कितना राग का त्याग किया, कितना द्वेष को छोड़ा, कितने कषाय के बंधन को शीतल करा, कितने दुख सहे, कितने कष्ट सहे, उसके बाद भी किसी के प्रति दुर्भाव के भाव नहीं, किसी के प्रति राग के भाव नहीं, किसी के प्रति द्वेष के भाव नहीं, मात्र एक ही भाव था, सभी जीव करूं शासन रसिया, एवी भाव दया मुझे मन हुलसिया। सभी जीवों के प्रति क्या है, दया के भाव, प्रेम के भाव, मैत्री के भाव, कल्याण के भाव, आत्म मैत्री करें, आत्म मित्र बने, कल्याण मित्र बने स्वयं के। जब तक स्वयं के कल्याण मित्र नहीं बनेंगे तो हम संसार के किसी के भी मित्र नहीं बन सकते। यहाँ पर देखिए कहा है कि पहले चरण में चरित्र सुनना और दूसरे चरण में पहला चरण सुनना और दूसरा चरण बनना। पहला चरण तो सुनना तो हमको बहुत अच्छा आता है और सुनाना भी हमको बहुत अच्छा आता है, पर बनना है, बनाना स्वयं को बनाना है। क्योंकि जीवन के अंदर जिन चरित्र को सुन के, दूसरे में आया है प्रभावक आचार्य, जिन्होंने शासन के लिए झेल के घूंट भी पिए, मृत्यु को भी गोद में लगाया, मृत्यु को भी स्वीकार करिया। ऐसी आचार्य प्रभावक आचार्य जो साकाना थंग आचारन तुदा आचार्य पद तुनता बलो की नन कई रे, किसमें आया, जे आचारग मारग शुद्ध पाले तम भविये रे,
अकल अमल अमाए भाइये तेत जिए भविनाए रे। अकल अमल अमाए क्या है? जहाँ कषाय नहीं है, जहाँ राग नहीं, मल नहीं, और जहाँ क्या नहीं, अमल अमल कुलश कषाय नहीं, मल नहीं, कषाय नहीं, और फिर तीसरे नंबर क्या? माया। क्या नहीं? माया। नब्बे की पूजा में जहाँ मायाचार नहीं हो, जैन साधु कभी मायाचार नहीं करेगा, कभी झूठ नहीं बोलेगा, कभी छल नहीं करेगा। परमात्मा तीर्थंकर के चरित्र में क्या? परमात्मा कभी झूठ नहीं बोलते, निष्पक्ष होते, राग द्वेष होते, कर्मों से रहित होते, और हमारे रोम रोम में झूठ बसा हुआ है, रोम रोम में माया बसी हुई है। जिन चरित्र सुन के हमें ये चीजें करनी है, मल निकालना है, कलुष्य निकालना है, और किसी के प्रति माया छल कपट नहीं करना। जीवन में एक बार माया छल कपट किया, अगर स्त्री पने छल किया तो त्रियंच में जाएंगे, पुरुष में करेंगे तो फिर स्त्री पने पैदा हो जाएंगे। चिंतन करिए कि एक माया करने से हमारे जीवन में, एक छल करने से हम मनुष्य से त्रियंच में चले जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं? त्रियंच में चले जाते हैं। तो ये कल्पसूत्र, क्योंकि कल्प वृक्ष से तो हमें मांगना पड़ता है। क्या करता है? कल्प वृक्ष होता है, उससे मांगना पड़ता है कि हमें भूख लगी है, किंतु कल्प सूत्र तो हमें बिना मांगे ही दे देता। क्या दे देता? बिना मांगे। मांगने की, और हमारी आदत क्या है? मांगने की आदत जाती नहीं। और दादा तेरे आगे मुझे लाज आती नहीं। दादा के आगे, अरे हमें लाज आती कहाँ है? हमें तो गलत वृत्ति, गलत कृति, गलत धारणा करते हुए भी लाज नहीं आती है, बोलते हुए भी लाज नहीं आती है, किसी का नीचापन दिखाने में भी लाज नहीं आती है। किंतु यहाँ जीवन चरित्र सुनने के साथ साथ हमें अपने आचार्यों के बारे में फिर आया है साधु समाचारी। साधु के अंदर क्या है? साधु को आप साधु जीवन के कैसे सहयोगी बने? जिन शासन के अणघार हैं उनके लिए आपको क्या क्या करना है? गुरु भगवान साध्वी भगवान के लिए आपको क्या करना है? उन्हें क्या करना है? ये सारी चीजें क्या बताई है? जीवन में फैलाई गई है। तो यहाँ पर देखिए, प्रथम और अंतिम, पहले तीर्थंकर से लेकर 24 तीर्थंकर के साधुओं का आचार बताया कि किस प्रकार से होते हैं। परिमुड्डम परिमाणम मंगलम बद्धमाणम तिथम, तो परम गैया जिने गैया धरावली। पहले और छले तीर्थंकर है, वर्तमान प्रभु के शासन में बताया गया। अब पहले तीर्थंकर के शासन के साधु कैसे थे, और 22 तीर्थंकर के कैसे थे, और भगवान महावीर के शासन में अंतिम समय श्रावक और साधुओं का कैसा था। जब भी तीर्थंकर कहते हैं, क्योंकि परमात्मा आदिनाथ के साधु ऋजु प्रज्ञा सरल थे, 22 तीर्थंकर के ऋजु प्रज्ञा थे, और वर्तमान जो महावीर का शासन चल रहा है, इसमें साधु साधु क्या है? पहले तीर्थंकर के साधु को क्रिया ज्ञान करना जानना कठिन था, और अंतिम परमात्मा के साधु को क्रिया करना शेष था, किंतु आचरण में लाना बड़ा मुश्किल था। हम सब क्रिया करते, हम सब आराधना करते, हम सब उपासना करते हैं, पर प्रभु महावीर ने जो फरमाया, प्रभु महावीर ने जो दिखाया, प्रभु महावीर ने वो समझाया, वो हमारी समझ से क्या है? बाहर चला जाता है। तो इसलिए मैं आपसे कहती हूँ कि हम तो सेल्समैन हैं महावीर के, हम तो रात दिन प्रचार करने वाले। हमारी ऑन ड्यूटी है कि 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं देना, किंतु हम भी महावीर के शासन के श्रावक और श्राविका है। हमारी ऑन ड्यूटी क्या है? आज समझना है। ये सब चीजें कल्पसूत्र के माध्यम से हमें समझने को मिलेगी। जीवन के अंदर याद रखना कि हमारे जीवन के अंदर, क्योंकि हम अपने जीवन के अंदर ऊपर से बड़े सहज हैं, अंदर से ऊपर से आदमी बड़ा धर्मात्मा दिखता है, और अंदर से आदमी कालुष्य भरा रहता है। आदमी माशक क्षमण कर लेगा, किंतु राग उसके भीतर में से नहीं निकलेगा। अठाई कर लेगा, किंतु क्रोध नहीं जाएगा। रात दिन तपस्या कर लेगा, प्रतिक्रमण कर लेगा, किंतु अंतर मन के अतिक्रमण को नहीं हटाएगा। अंतरक्रमण के अतिक्रमण, सरकार अतिक्रमण हटाती है, और हम स्वयं अपनी आत्मा के ऊपर अतिक्रमण करते। काम का, क्रोध का, राग का, द्वेष का, लोभ का, तृष्णा का, वासना का, कितना जबरदस्त हम अपने इस आत्मा के ऊपर अतिक्रमण कर डालते हैं। तो ये कल्प
कल्पसूत्र के माध्यम से आज हमें ये जानना है। तेल तीर्थंकर के सहज और सरल जितना कहते उतना कर लेते, पाविश तीर्थंकर के साधु जितना बोला उतना सहज में, किंतु वर्तमान के श्रावक श्राविका साधु साध्वी भगवान महावीर के शासन के उन्हें जितना समझा है और उसके बाद अगर वे तो क्या बोलते हैं, महाराज साहब आपने हमको कहा था क्या, हम हमारे गुरु को कहा आपने तो ऐसा बोला था। बलिहारी ऐसी श्रावक श्राविकी ऐसी शिष्य परिवार की कि जिनके जीवन के अंदर गुरु वचन तहती नहीं होते हैं। तो जीवन में चिंतन कर लीजिए कि हमारे यहाँ पर आदिनाथ भगवान के मुनियों का और इनका सबका बताते हैं, इस प्रकार से बताया गया है। अब साधु जा रे वे चतुर्मास करे 4 महीने, 4 महीने के अंदर चतुर्मास जो होता 5 महीने का, इस समय जीवों की उत्पत्ति ज्यादा होती है। क्या होती है? जीवों की उत्पत्ति ज्यादा होती है। इस समय मन बड़ा विकृत रहता है। ये समय ऐसा था खाने के अलावा भोगने के अलावा हमें कोई चीज याद नहीं आती है। इस समय अनंत अनंत कायों के पिंडों का हम हनन करते हैं। इसलिए महापुरुषों ने ये 4 महीने चतुर्मास में कहा है कि स्वयं इन पारी पापों से हटने के लिए, अपनी विकृति को निकालने के लिए, अपनी आवृत्ति अपनी प्रवृत्ति को बदलने के लिए 4 महीने क्या होता है, बादल अगर ना बरसे तो खेती किसान का जीवन क्या हो जाता है, किसान का जीवन क्या हो जाता है, बेकार हो जाता है। और किसान की अगर खेती नहीं हो तो आपके बड़ियों का जीवन कैसा हो जाता है, चिंतन कर लीजिए। किसान इंद्र की वजह से बादल ना बरसा, किसान का जीवन बेकार, किसान का जीवन बेकार गया तो आपका जीवन बेकार। तो चिंतन कर लीजिए, 8 महीने जितना काम करते और 4 महीने के अंदर अगर हमने धर्म आराधना नहीं करी, आत्मरूपी खेती का ख्याल नहीं रखा, आत्मरूपी बीजारोपण अच्छा नहीं किया, तो हमारा जन्म जन्मांतर जो होंगे 352 दिन तक। तो आप क्या करते हो, 352 दिन तक, 365 दिन होते हैं ना, कितने दिन होते हैं, 352 दिन क्या करते हैं आप तक, 352 दिन, 352 दिन तक क्या करते हैं आप सब चलिए, धर्म आराधना व्रत पचकान उपवास नियम जप तप क्या करते हैं आप बताइए। कितना प्रभु के नजदीक जाते हैं, कितना जिन शासन के नजदीक जाते हैं, कितना देव गुरु की हृदय में आप स्थान प्राप्त कर पाते हो। याद रखना, एक माता का दिल जीतना तो बहुत सहज है, एक समाज की व्यक्तियों का दिल जीतना फिर भी सहज है, किंतु याद रखना परमात्मा और गुरु का दिल जीतना बड़ा कठिन है। उनका कृपा पात्र बनना बड़ा मुश्किल है। पूरा समर्पित भी कर दोगे तो नहीं, क्योंकि जिंदगी भर एक श्रद्धा विश्वास जवाने पूरे कई जन्म जन्मांतर पूरे हो जाते हैं, किंतु ये कल्प सूत्र सिखाता हमें कि आज हम अपनी आत्मा का विश्वास क्या कर लें, पैदा कर लें, आत्मा का पावर पैदा कर लें। कल्प सूत्र एक आत्मा का विल पावर देने वाला एक रामबाण औषधि है। क्या है? रामबाण औषधि है। और इस रामबाण औषधि को सुनने के बाद जन्म जन्मांतर में किसी को 40-50 साल हो गए फिर भी कल्प सूत्र हमारा कल्पांत नहीं मिटा पाया। अनेक ऐसे चोर लुटेरे डाकुओं का कल्पांत मिटा दिया, किंतु हमारा कल्पांत नहीं मिटा है। तो जहाँ साधु चतुर्मास करता है वहाँ पे देखिए साधु के 10 प्रकार के आचार बताएंगे। कितने प्रकार के? 10 प्रकार के। पहला मनोवस्त्र, निमित्त लाया वस्त्र। मनोवस्त्र अर्थात रेशमी वस्त्र, इम्पोर्टेंट वस्त्र है ना। साधु को कोई इम्पोर्टेंट वस्त्र नहीं कल्पता है, अपने निमित्त का लाया हुआ आराधी नहीं कल्पे। इसका विवेचन आगे करूंगी। आप बोल दोगे फिर महाराज हम तो गोशी लेके आते नहीं, आपको सब बता दूंगी अभी और बाद में। ये जाके गलत बयान गलत डिसीजन मत ले लेना कि ऐसा बोला था, ये सब चीजें आएगी। और उपास्य दाता आहार पानी, मतलब जहाँ चतुर्मास करे वहाँ पे क्या चीजें आपको समझाना चाह रही हूँ। आप तो सोच रहे महाराज को अंदर घुसेड़ दिया, लो खा लो रोटी, ये डबल रोटी ने, ये कलाकंद, ये मावा, नहीं नहीं। आपको ध्यान रखना कैसे चतुर्मास करते हैं, किस तरह से चतुर्मास कराते हैं। ये वर्णन आया हमारे जीवन के अंदर। बंधन व्यवहार, महाव्रत, ज्येष्ठ धर्म, प्रतिक्रमण, मास कल्प, ये 10वां पजुषण कल्प, ये साधुओं के 10 कल्प होते हैं। कितने कल्प?
10 कल्प होते हैं और इन 10 कल्पों के अंदर अर्थात यहाँ पर सभी भगवंतों के छोटे बड़े का ज्येष्ठ धर्म का जिसने पहले दीक्षा ली है, भले वो 5 साल का 8 साल का हो और 100 साल का अगर वो होगा दीक्षा बाद में लेगा तो उसे बंधन करना पड़ेगा, चाहे साधु चाहे साध्वी हो। ज्येष्ठ धर्म बताया गया हमारे निमित्त में बंधन व्यवहार चलेगा, महाव्रतों में कहीं दोष नहीं आए किसी प्रकार का जीवन के अंदर। इसलिए साधु साध्वी के लिए बताया कि आओ अपने जीवन के अंदर हम ऐसा कार्य करें तीर्थंकरों को जानने के बाद कि अपना जीवन आनंदमय बीत जाए। तो यहाँ पर औदारिक हमारे जीवन के अंदर 10 चीजें और बताई गई है कि आइए अपना धर्म और जाने भगवान महावीर के शासन और आदिनाथ के शासन के प्रथम तीर्थंकर 22 बाकी 22 तीर्थंकर और लास्ट तीर्थंकर। पहला सरल सहज जानना सहज 22 तीर्थंकर के साधु को जितना समझाया उतना, और 24वें जिसके शासन में हम पल रहे हैं जिसके शासन में हम रह रहे हैं उनके लिए कहा है पडम उज्जुवा पडम खल्लू नानाय हुंती नायवा वक्क जड़ा पुन्ना चरिम्या पुन्नुच्च पुन्ना भैया। क्योंकि जीवन के अंदर वक्रजड़ मूर्ख और उदंड होते हैं, बार बार समझाने के बाद एक बार इशारे से समझे वो देव, क्या कहा है, एक बार इशारे से समझे वो देव मनुष्य कहलाता है, और एक बार अगर समझा दिया जाए मान जाए कहना तो वो इंसान होते हैं, और ना समझा बार बार समझाने से भी ना माने वो मूर्ख होता है, और डंडे की मार पड़ने के बाद भी नहीं समझा जाए वो ठोर होता है। क्या कहा है? ये बताया गया कि महाराज तो हमें चिंतन करना है कि हम कौन सी कैटेगरी में आ रहे हैं अपने जीवन में। भगवान महावीर के शासन की ऐसी स्थिति है कि उन्हें समझाने के बाद भी वो समझ नहीं पा रहे अपने जीवन में। देखिए मृत्यु जड़ का इतना सरल से उनको कह दिया कि ये कार्य नहीं करना है, सोच गए कि बीच में देखना नहीं है, चलना नहीं है, आना नहीं है, जाना नहीं है, बैठ जाइए, मान जाते हैं। महावीर के आदिनाथ के और 22 तीर्थंकरों के साधु मान जाते हैं, भगवान महावीर के शासन में भक्त जड़ते हैं। एक बार गोचरी के लिए गए, उन्हें कह दिया कि देर क्यों गई कि हम रास्ते के अंदर नाटक चल रहा था, नाटक देखने लग गए कि नहीं। संतों को किसी तरह का दृष्टिपात नहीं करना चाहिए, क्योंकि दृष्टि अगर दोष होगी तो जीवन में स्वयं दोष आने में कोई देरी नहीं लगेगी। हमारी दृष्टि में दोष नहीं होना चाहिए, हमारी दृष्टि में विकार नहीं होना चाहिए, हमारी दृष्टि में राग नहीं होना चाहिए, हमारी दृष्टि में कषाय नहीं होना चाहिए, दृष्टि सहज कोमल हो जाए। अगर एक बार दृष्टि में दोष भी आ जाए तो वो दिल के अंदर काया के अंदर प्रवेश नहीं करना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए? काया के अंदर। काया में जब प्रवेश करता है सबसे पहले धर्म काया में प्रवेश करता है, और पाप सबसे पहले आंखों में प्रवेश करता है। पाप सबसे पहले धर्म काया में प्रवेश करता है और फिर एक एक इंद्री के अंदर रम जाता है। क्या होता है? रम जाता है। अभी आपसे मैं पूछना चाहूँ कि आपके अंदर काया में धर्म रमा है कि नेत्रों पे जीवान पे धर्म रमा है कि माइंड में धर्म रमा है? बोलिए कैसा धर्म करते हैं? देखिए कल्पसूत्र बोल रहा, मैं नहीं बोल रही, आपसे पूछना चाहती हूँ कैसा धर्म कर रहे हैं हम, किस प्रकार का धर्म कर रहे हैं हम अपने जीवन के अंदर। चिंतन करना है कि हमारे अभी केवल उद्गल के अंदर धर्म है, केवल इंद्रियों में है, अंतर चेतना की काया में हमारे धर्म आया नहीं। और अंतर चेतना की काया में अगर धर्म आएगा नहीं तो वो अंतर तल के मन को भिगोएगा नहीं। भीगना है, खींचना है, रिझना है, पर अपने आप को रिझाना है। किसी को रिझाना सहज है, किसी को रिझाना सहज है, किंतु स्वयं में खींचना। जब तक खींचोगे नहीं, जब तक भीजोगे नहीं, तब तक हमारे कर्म की निर्जरा होगी नहीं। उन्होंने कहा ठीक है आइंदा से ऐसा काम नहीं करेंगे, कह दिया ये काम नहीं करना, फिर गए लेट हो गए। अरे आपने तो नट का मना करा था, नटनी का थोड़ी मना करा था। देखिए स्थिति समझाने के बाद हमारी स्थिति भी यही है। अगर आपको समझाते तो कहने आपने ऐसा कहा था, ऐसा नहीं करा था। तो चिंतन करिए कि ये पर्वती राज आत्मा का पोषण और पापों का शोषण है। क्या है?
आत्मा का पोषण और पापों का शोषण है। पापों का शोषण हो जाए, आत्मा की तल्लीनता आ जाए, आत्मा में लीनता आ जाए, आत्मा में अधीनता मिट जाए, हमारी जो जन्म जन्म की अधीनता है वो अधीनता क्या हो जाए, समाप्त हो जाए। देखिए इस तरह से बलिहारी हमारे जीवन के अंदर, परंतु हमारे जीवन में अब का है साधु को चतुर्मास कहाँ करना चाहिए, जहाँ पे 10 चीजें, कितनी चीजें, 10 चीजें। अब मिलेगी 10 चीजें, कहाँ से लाएंगे हमारे श्रावक, है ही नहीं, लाएंगे कि व्यवस्था कर देंगे है? 10 चीजें। पहला, जहाँ कीचड़ ना, कीचड़ है ही नहीं, यहाँ सब व्यवस्था कर दी हमारे श्रावकों ने, चारों तरफ परछियाँ लगा दी, जीवों की उत्पत्ति कम हो है। स्टील लैंड की भूमि, अब स्टील लैंड कहाँ जावे साहब, है ही नहीं है? अब तो फ्लक्स है, हिंदी नैना और 5 से उपासना बिल्कुल कैसी बस्ती में हो, जहाँ आजू बाजू चैनी हो, जहाँ क्लेश नहीं हो, जहाँ दूषित वातावरण नहीं हो, जहाँ आराधना साधना होती हो, जहाँ आराधना साधना में विक्षेप ना हो, ऐसी जगह उपासना होना चाहिए। और जहाँ पे गांव के अंदर दूध और दही की कोई कमी ना आए, जैन कुल ज्यादा हो, ऐसी जगह हो जहाँ वेदराज अच्छा हो, जहाँ औषधि का पूरा क्या हो, औषधि की पूरी व्यवस्था हो, जहाँ धन धान्य की कोई कमी ना हो। और ग्रामपति जो नगर सेठ होता है वो कैसा होना चाहिए, विशाल हृदय वाला, सबको लेकर चलने वाला, पाखंडी कम होना चाहिए। जहाँ पाखंडी वहाँ चतुर्मास करना नहीं कलपता है, ऊपर से हम कहें हाँ और अंदर से पाखंड करें, ऐसे पाखंड की जगह जहाँ भिक्षा सहजता से मिलती हो। मेरी बात छोड़िए, मेरा तो पाप कर्म का उदय कि मैं आप लोगों के घर तक पहुँच नहीं पाती हूँ। जितने भी और साधु साध्वी आते हैं उन्हें भिक्षा सुलभता से प्राप्त हो जाए, दुर्लभता से नहीं, दूर दूर जाना पड़े। जैसे इंदौर है, रतलाम है, जोधपुर है, 3-3, 4-4 किलोमीटर चढ़ना पड़ता है, धूप में जाना पड़ता है, चढ़ते ऊपर और कहते हैं बाप जी कच्ची भगत है। आपका तो बहुत सस्ता में बोलना हो गया, कच्ची भगत है, अभी तैयार नहीं है। और हमारी बहनों के शाम को तो रोटी डबूसे में मिलेगी भी नहीं, मिलेगी। आर्चर्या के लिए साधु मध्याह्न काल ही जाता है। मध्याह्न काल हमारा नैतिक कर्तव्य क्या है कि जब तक साधु 12:30, 1 बजे तक नहीं आए तब तक हम क्या करें, प्रतीक्षा। नौकरानी की प्रतीक्षा करोगे, बर्तन वाले की प्रतीक्षा करोगे, कपड़े धोने वाले की प्रतीक्षा करोगे, कभी संतों की प्रतीक्षा करी कि मेरे द्वार पे संत आ जाए, कभी प्रतीक्षा करी आपने कि संत आ जाए। अब भाग्य कभी रुदन हुआ, कभी पश्चाताप हुआ, कभी आंखें रोई आपकी कि आज हमारे घर में है, कि आज हमारे घर में साधु नहीं आए, गांव में होते हुए भी हमें लाभ नहीं मिला, धिक्कार है। कभी भाव आए तो भिक्षा आराम से मिले। 13वां गुण है कि स्वाध्याय विक्षेप नहीं हो। महाराज चल रहे हैं तो बंधन, महाराज बैठे हैं तो बंधन, महाराज स्वाध्याय कर रहे हैं तो बंधन, वार्तालाप नहीं। जब संत स्वाध्याय करे, जब करे अरे तब आपको बिल्कुल नहीं बोलना है, डिस्टर्ब नहीं करना, उनके स्वाध्याय में अंतराय नहीं डालना है। पर महाराज चल रहे, रुको महाराज वंदन कर रहा हूं। मैंने कहा ये तो भगवान महावीर से भी बढ़कर आदेश देने वाले हैं हमको। बलिहारी क्या कहना आपका, नहीं जय ना होनी चाहिए, विवेक होना चाहिए। ये 13 चीज हो, वहीं मुनि चौमासा करे। और 13 में अगर ना मिले तो 4 चीज तो हमारे जीवन के अंदर जहाँ करना साधु को 4 चीज अवश्य होना चाहिए। पहला झीलबंदी है, क्या हो, ये सुविधा कालावाड़ी में है ना, सब झीलबंदी पास में है। दूसरे नंबर का भूमि, अबे भूमि कटे से लावा अरे तो बात तो डंडा पड़वा लग जाए ना, ठीक आने लग जाए। स्त्री लड़ने की भूमि निर्दोष हो, स्वाध्याय साधु स्वाध्याय करे, उसके विक्षेप ना आए, उसे क्रोध ना आए, उसे कसाय ना आए, उसके स्वाध्याय में आत्ममस्ती में रहे, ऐसा स्वाध्याय का स्थान होना चाहिए। आहार पानी सरलता से मिले, ये 4 गुण हो तो जगन्य क्षेत्र देखकर साधु साध्वी को चतुर्मास खोलना चाहिए। ऐसे तो 13 गुण है, कितने 13 नियम है, पर इनमें से 4 अति आवश्यक है। यहाँ पर इसलिए कहा है मंत्राण परमेष्टिना महिमा तीर्थस्थ क्षेत्रोंजयौ तानं प्राणिदायं गुणस्तवतं ब्रह्म संतं नियतक्षै सर्वदर्शनं सर्वस्तु मस्तु प्रवस्तु प्रकृतिं श्री पर्वराजास्तु वंदनम। क्या कहा है,
जीवन के अंदर समस्त चीज आपको मिल जाएगी। गंगा जल नदियों में गंगा मिलेगी, पर्वतों में मेरु पर्वत मिलेगा, कहाँ देनो मिलेगा, का वृक्ष मिलेगा, किंतु नौकार मंत्र, सब मंत्रों का क्या है? राजा है। ये राजा हमारे जीवन के अंदर नौकार मंत्र से नाग बस में हो गए, नौकार मंत्र से गारुड़ी वंश में हो गए, नौकार मंत्र से पूरी नदियों का पुर जपने से, नौकार मंत्र एक हमारा जेनों का नहीं सकल विश्व का नौकार मंत्र है। इसे जो त्याग, ये कोई व्यक्तिगत मंत्र नहीं है, इसमें तो महापुरुषों का त्याग, तीर्थंकरों का त्याग, उनके वैराग्य की, उनकी महिमा का वर्णन है। ये नौकार मंत्र क्या दिला दे? सूली से सिंहासन दिला दे। क्या बना दे? सूली से सिंहासन बना दे, अग्नि के प्रकोप को शांत कर दे और जंगल को भयावन को नंदावन बना दे। ऐसा नौकार मंत्र हमारे जीवन के अंदर सर्वश्रेष्ठ है। किंतु यहाँ पर ये जो कल्प सूत्र चलता है, भगवान महावीर के निर्वाण के 980 वर्ष बाद इस कल्प सूत्र का क्या हुआ? वाचन। पहले साधु साध्वी बांचते थे, गृहस्थी को कोई अधिकार नहीं था। आज तो सामान्य गृहस्थी भी प्रवचन देने लग गया, पर जो प्रवचन देता उसके नियम है। पहला, ब्रह्मचर्य का पालन करे, रात्रि भोजन का त्याग करे, जमीन कंद का त्याग करे, जमीन पे सोए, पोषण करे, एकादशा या उपवास नित्य करे, तो ही कल्पसूत्र। जहाँ साधु साध्वी नहीं है वहां पे ये व्यवस्था है वर्तमान के अंदर, क्योंकि थोड़ा बहुत आप धर्म करें इसलिए स्वाध्याय भेजने लग गए हैं। बाकी पहले से राजा दूरसेन की नगरी के अंदर, बड़ नगर के अंदर उनका पुत्र एकाएक दैत्य हो गई। की वजह से अचानक पूरी नगरी के अंदर शोक छा गया। यथा राजा तथा प्रजा, उग्रवादी राजा है कि राजा नहीं आए तो प्रजा भी, राजा नहीं आए तो प्रजा भी नहीं आवे। क्योंकि हमारे जीवन में केवल हम पॉजिशन ऊपर से करते हैं। पुण्यशाली आत्मा, हमें अभी पॉजिशन का अंदर का आनंद लेना नहीं आया, और जब तक अंतर का आनंद लेना नहीं आएगा तब तक हमें आनंद आएगा नहीं। वो तुमको कि किसकी मृत्यु किसकी मृत्यु होती है? शरीर के 6 कलंक है। कितने? ध्यान रखना, सुनना है कल्पसूत्र के अंदर। और शरीर के 6 कलंक हैं, और पहला कलंक है भूख लगना, भूख लगना, ये भी एक कलंक है। दूसरा, शरीर रोगग्रस्त होना, ये भी कलंक है। अशुचि अर्थात हमारा मन वासना और तृष्णा में अशुचि, और अशुचि मतलब शुद्ध चीज होती है, अच्छी वस्तु होती है, उसको भी भावों की मलिनता से अशुचि कर देते हैं, अशुद्ध कर देते हैं। मल रोम रोम में कषाय भरा है। और 5 नंबर पे बुढ़ापा आए बिना रहता नहीं। कलंक शरीर के, इस जीव के 6 कलंक है। और फिर मृत्यु 6 नंबर पर, वो तो आएगी। क्या आएगी? मौत आएगी। क्या मौत तुझे मार पाएगी? पिक्चर का गाना है ना, क्या मौत तुझे मार पाएगी? मौत हमें मार पाएगी। मरता कौन है? मरता कौन है? कौन मरता है? शरीर मरता है कि प्राण मरते हैं कि आप मरते हैं कि मैं मरती हूँ कि कौन मरता? कौन है? कौन मरता है? बोलिए जल्दी जल्दी, प्रवचन बहुत लंबा है, बोलिए मरता कौन है? कौन मरता है? आप कहते हो ना फलान चंद मर गया, डिकर चंद मर गया, उच्चर चंद मर गया, मरा कहाँ? मरा कहाँ? पूछना मरता है कि देखो मरता है, कौन मरता है? मरता कौन है? उसका अहंकार मरता है कि उसका घमंड मरता है कि उसका अभिमान मरता है कि उसका स्वाभिमान मरता है? कौन मरता है? अगर त्यागवाद तो नश्वर देह का त्याग है, ये आत्मा तो अचर अमर है। यहाँ छूटे तो अगले अंत मुहूर्त के अंदर दूसरा चोला क्या कर लेगी? धारण कर लेगी। नाशवान शरीर का विच्छेद हुआ है, नाशवान शरीर का हमने त्याग करा है। अंतर की आत्मा, परमात्मा प्रदत्त आत्मा तो हमारी शाश्वत है। आत्मा ना मरती है, ना कटती है, ना चलती है। आत्मा तो शाश्वत नित्य है, किंतु हमारा संबंध पुद्गलों के साथ है, नास्तिक चीजों के साथ है। आस्तिक होते हुए भी हमारे रोम रोम के अंदर नास्तिकता अर्थात भोग वासना तृष्णा, लेकिन परंतु किंतु ये जब चीज रहती है तो माँ आस्तिकाना। आजकल नास्तिकों से ज्यादा खतरा नहीं, आस्तिकों से खतरा है।
क्योंकि वो आस्तिक के सांप बने हुए होते। क्या होते हैं? नास्तिक का तो एक ही काम है कि वो कुछ करेगा ही नहीं, और आस्तिक ना क्या है? आस्तिक का सांप बना हुआ, वो पीछे से, आगे से, दाएं से, बाएं से क्या करेगा? बाहर करेगा। किंतु यहाँ पर ये कल्प सूत्र हमें समझा रहा है कि जीवन के अंदर यहाँ राजा यथा प्रजा, राजा नहीं गए तो सब नास्तिक बन गए। आचार्य महाराज ने कहा, हे राजन, आज दिन तक तुमने ऐसी चीज नहीं सुनी है, वो आज मैं तुम्हें सुनाऊंगा। तो राजा गुरु की बात मानकर, आज्ञा मानकर अपने शोक को छोड़कर चला। इसलिए बड़ नगर में दूरसेन राजा की राजनगरी के अंदर 980 वर्ष में ये संघ के समक्ष वाचना कल्पसूत्र की क्या हुई? कौन सी राजा के? 8वें उदर से कल्पसूत्र विस्तृत है। इस प्रकार से आचार्य महाराज ने उन्हें सुनाया। अब बताया गया है कि जीवन के अंदर, हमारे जीवन के अंदर क्या करना है? पर्युषण आते हैं। तो क्या बताया गया है साधु साध्वी के लिए? पर्युषण पर्व में लुंचन करना, अष्टम तप करना और जिनेंद्र भक्ति करना और स्वयं करना। अष्टम तप किसने किया था? ऐसा अष्टम तप है जीवन के अंदर। देखिए, जिसने जीवन में ऐसा अष्टम तप किया, राजा विजयसेन की नगरी में श्रीकांत नाम का सेठ रहता था और उसके श्री सखी नाम की सेठानी, और पूर्व पर्युषण आने पर देखिए जन बच्चा हुआ था। उसने पूर्व जन्म की आराधना बाकी रह गई थी सुननी, तो उसने जन्मते बच्चे ने जब ये सुना कि पर्वती राजाएं पर्युषण करना है, ऐसा करना है, तो उस 3 दिन के बच्चे ने, 6 महीने के बच्चे ने 3 दिन तक मां का स्तनपान नहीं किया, दूध नहीं पिया और मूर्छित हो गया। तो सोचा कि ये मर गया है। राजा ने कहा, जाओ, सेठ के घर में कोई नहीं है, एक का एक पुत्र मर गया, सारा धन ले आई है। इंद्र महाराज का आसन कंपायमान। उन्होंने कहा, मूर्ख हो, ये मरा। वचन जब निकलते हैं, दुर्विचार जब आते हैं, व्यक्ति सामने वाले का नुकसान कराने की सोचता है, पर 4 गुना नुकसान वो स्वयं करता है। याद रखना, किसी के लिए एक खड्डा खोदोगे तो 3 खड्डे आपके लिए अपने आप खुद जाएंगे। यहाँ पर उस स्वयंतर ने भी यही काम करा, पर नागकेतु ने अपने प्रभाव से उसे रख दिया। एक बार नागकेतु परमात्मा की पूजन कर रहा था। क्या कर रहा था? परमात्मा की पूजन। जिसकी रोम रोम में प्रभु समायो, जिसकी रोम रोम में जिन वाणी समायो, जिसके कोड़े भी पड़ते हो। महाराज श्रेणी के रोज कोणिक 100 कोड़े लगाता था। कितने? अपना ही जन्मजात अंगद 100 कोड़े लगाता था। किसको? सैनिक को, जन्म देने वाले। और वो कहते, फिर वो कहते अपने सेनापतियों, तुम्हारे हाथ दुख रहे हैं, लाओ मैं दबा दूं। देखिए, कोड़े पड़ने के बाद भी समता कितनी, क्योंकि उनके भीतर में किसका नाम था? वीर था, वीर था। कोड़े पड़ते थे वीर, क्योंकि कर्म सत्ता बड़ी विचित्र है। कर्म करने में जब शर्म नहीं है तो कर्म भोगने में भी हमें शर्म नहीं आनी चाहिए। नाक के तो पुष्प पूजा कर रहे हैं और पुष्प करते करते उसमें से नाक निकला और डस गया। किसको? नाहक केतु जी वहीं परमात्मा के सामने ध्यानस्थ खड़े हो गए और परमात्मा में तल्लीन हो गए। ना डर है, ना भय है, ना पीड़ा है, ना वेदना है, पर एक संवेदना, एक संपेथी प्रारंभ हो गई। स्वयं की आत्मा के प्रति संपेथी क्या हो जाना चाहिए? स्वयं के आत्मा के प्रति संपेथी प्रारंभ हो गई। और वो संपेथी प्रारंभ होते ही नाहक केतु एक एक गुण स्थानक पर चढ़ते चढ़ते 14 गुण स्थानक पर चढ़ गए और बाजे बज गए। कौन से? बरो फूल बरसाओ। क्या आया? नाग केतु के क्या आया? कल हमारा हैप्पी बर्थडे था, कल इसकी मैरिज एनिवर्सरी, परसों ये थी। आपके फूल बरसते हैं, कोई आपको गिफ्ट देता है और फिर आप हैं पर्युषण से कहीं ये तो नहीं कर दिया आपने? हैं एक एक काटना, एक पंचेंद्री जीव को मारना। याद रखना, एक एक को अगर आपने चप्पू भी लगाया, चम्मच भी लगाया तो पंचेंद्री जीव की हत्या हुई। क्या हुई? मेरे बड़ियों समझो भाइयों कि हम तो हमारा सा घरे केक बनायो। अरे घरे बना न पड़ में बना, केक तो केक ही है, नाम ही उसका केक है, पापों का पिटारा है, पंचेंद्री जीव की हत्या कर दी। कितना दुर्भाग्य, कितनी हमारे भीतर के अंदर अज्ञानता है कि कल्प सूत्र सुनने के बाद, जिन चरित्र सुनने के बाद भी हम अपने शरीर, अपने कैरियर करेक्टर को नहीं बना पाए।
नाग केतु को केवल ज्ञान हो गया, देवताओं ने पुष्प वृष्टि कर दी, आत्मा से एक परमात्मा के साथ मिलन गया। देखिए एक बच्चे के हथेले के प्रभाव ने क्या दिला दिया उसे, क्या दिला दिया, केवल। और हम प्रदूषण है, हमारी औलादे रात को खा रही है, हम भी रात को खा रहे हैं। बाहरे वाह क्या कहना है हमारा सा, हम क्या करें, हमारे बच्चे मानते ही नहीं है बाहर, और हमारे भाई लोग प्रतिक्रमण कर लेते और एक कोने में जाके, अरे मेरे भाइयों खड़े खड़े पानी मत पीजिए, प्रतिक्रमण करा 3 नवकार गिन की क्या करिए। प्रतिक्रमण के अंदर आता पचकान, असनम पाणम खायणम सायणम अनथना भोगणम सस्सागण मात्रागण असनम। असनम का मतलब जानते हो, पायणम का मतलब जानते हो, सायणम का मतलब जानते हो, खायणम का मतलब जानते हो, बोलिए बोलिए। हमारा दुनिया लिख रहा 2 बार चाय तो पी सकते हैं, गोली तो ले सकते हैं। कैसी हमारी आत्मा का कल्याण होगा, किस प्रकार से होगा। ना खाने की चीज है, ना पीने की चीज है, ना सूंघने की चीज है, ना पेय पदार्थ ग्रहण करने की, सबका हमने। अगर आप प्रचकान नहीं करते हो तो प्रतिक्रमण आपका कहलाता ही नहीं है, प्रतिक्रमण कहलाता ही नहीं है। पर बढ़िया बहुत होशियार है, मैंने कल भी देखा बहुत से पचका नहीं करते, ऐसे हाथ यूं रख दिए नीचे, और बहुत से तो मेरे भाइयों अगर आपको ऐसा करना है तो प्रतिक्रमण मत ठाना, केवल मात्र सुनिए। क्या करिए, सुनिए, केवल मात्र सुनिए, प्रतिक्रमण मत ठाइए। पर 8 दिन तो त्याग करें, 8 दिन तो हम त्याग करें, 8 दिन तो रसेंद्री विजेता बने, 8 दिन तो काम विजेता बने, 8 दिन तक इंद्रिय विजेता तो बने, 8 दिन तक मनो विजेता तो बने। कब बनेंगे, कब बनेंगे? ये जिंदगी यूं ही चली जाएगी, लौट कर वापिस नहीं आएगी। यहाँ देखिए नाग केतु के जीवन में यहाँ सांस प्रभाव ना हुई, किंतु हमारे जीवन के अंदर हम अपने जीवन के अंदर क्या कर रहे हैं, क्योंकि नवकार मंत्र हमारे जीवन के, देखिए श्रीमती के साथ दगा करा था, और अजय ने शादी कर ली थी, रूप देखकर श्रीमती को क्या दिया गया था, नाग भेजा था कि ये जिन धर्म से, पर वो नाग दुनिया को नाग दिख रहा, परिवार को नाग दिख रहा। श्रीमती ने क्या करा, नमो अरिहंताणम, नाग भी क्या बन गया, फूल की माला बन गई। शिव दर्शन का सूली का सिंहासन क्या बन गया, क्या बन गया। अमर कुमार को कितना संकट आया, फिर भी क्या ध्याया, मन के अंदर नवकार मंत्र ध्याया। चिंतन करिए, नवकार मंत्र के अंदर वो अजब गजब की शक्ति है, जिसके अंदर अंत से लेकर आदि तक, आदि व्याधि उपाधि सब किससे टलती है, नवकार मंत्र के जपने से। नवनिधि, अष्ट सिद्धियां, नव ग्रह, 10 दिक्पाल, 9 क्षेत्र, 48 शक्तियां, 68,000 विद्या देवियां, एक शब्द के अंदर 8,000 विद्या देवियां होती है। नवकार मंत्र का श्रवण करोगे, जपोगे, नवकार मंत्र को सिद्ध कर लिया तो दुनिया में किसी मंत्र को सिद्ध करने की और जपने की क्या नहीं रहेगी, जरूरत रहेगी नहीं। तो कल्पसूत्र के माध्यम से बताना चाह रहे हैं कि आओ जीवन के अंदर शिव कुमार के ऊपर कैसा संकट आया, एक नवकार मंत्र से उसने अपने जीवन के अंदर स्वर्ण सिद्धि को क्या कर लिया, प्राप्त कर लिया। तो हमें जीवन के अंदर वक्रजन नहीं बनना, ऋजु प्रज्ञा और ऋजु सरल वाले बनना है। वक्र बन जाएंगे, लंपट बन जाएंगे तो हमारे जीवन के अंदर कुछ भी नहीं होगा। यहाँ पर कहते हैं आओ भगवान महावीर कह रहे हैं, आओ मेरे कर्मों की दास्तान सुनाता हूँ, मेरे जन्म जन्म की व्यथा सुनाता हूँ, मेरा जन्म जन्म की कहानी सुनाता हूँ। मेरे जन्म जन्म में मैंने हर जन्म में क्या कार्य किया, क्या नहीं किया। मैं एक तीर्थंकर का होने के बाद भी मुझे ये सारे भोगने पड़े, एक तीर्थंकर जीव होने के बाद भी, क्योंकि ये तो उनका पुण्य प्रचंड था कि वो नरक निगोद में भी समता से रहे, समाधि में रहे, शांति से रहे। और हम इस संसार के अंदर ना तो क्षमता है, ना शांति है, ना समाधि है। अच्छा, किसी को समाधि के महल में प्रवेश कराओ कि समाधि के महल से बाहर लेके आओ, क्या करते हो सच्ची में, क्या करते हैं, क्या करते हैं? समाधि के महल से बाहर लेके आते हैं कि समाधि से अंदर प्रवेश कराते हैं, क्या करते हैं? क्योंकि जीवन के अंदर भगवान जितने भी 24 तीर्थंकर हुए हैं, चौथे आरे के अंदर हुए, और भगवान महावीर सबसे लास्ट चौथे आरे के क्या थे,
हैं, तीर्थंकर थे। अंतिम क्या थे? अंतिम तीर्थंकर थे भगवान महावीर चौथे आर्य के। उस समय भगवान महावीर के कल्याणक हुए हस्तोत्रा उत्तरा फागुनी नक्षत्र में, और देवानंदा माता ने यहाँ पर 14 स्वप्न देखे। किसने? ऋषभ दत्त की भार्या ब्राह्मण क्षेत्र मध्य कुंड के अंदर भगवान, देखिए भगवान का जीव किसके गर्भ में आता है? प्रभु महावीर कह रहे हैं, आओ मेरी दास्तान तुम्हें सुना देता हूँ, पर ये दास्तान दर्द भरी है, पीड़ा भरी है, वेदना भरी है। ये दास्तान इतनी सहज और सुलभ नहीं है। वर्धमान थे, महावीर थे, वीर थे, पर ये बने कैसे? वर्धमान क्यों कहलाए? वीर क्यों कहलाए? महावीर क्यों कहलाए? कोई कारण तो होगा। ऐसा क्या कार्य किया कि उन्हें महावीर की उद्घोषणा करनी पड़ी, वर्धमान की उद्घोषणा करनी पड़ी। हमारा नाम भी महावीर है, हमारा नाम भी पारस है, हमारा नाम भी शांतिलाल है, हमारा नाम भी देवीलाल है, हमारा नाम भी मांगीलाल है, हमारा नाम भी धर्मदास है, हमारा नाम भी करमदास है। पर क्या है? क्या है? क्या है हमारे जीवन के अंदर? यहाँ पर परमात्मा महावीर का जब बताते हैं तो कहते हैं भगवान महावीर के कल्याणक कौन से नक्षत्र में? कितने कल्याणक? तीर्थंकर के 5 कल्याणक हैं। षष्ठ कल्याणक का भी आता है, देखिए 5 कल्याणक हैं। पर नक्षत्र, परमात्मा का जन्म का नक्षत्र, परमात्मा का दीक्षा का नक्षत्र, परमात्मा का सब चीज का नक्षत्र याद है? आप प्रवचन सुनते हैं, कौन से नक्षत्र में परमात्मा जन्म लेते हैं? बताइए कौन से में है? हत्तोत्तरायं गब्बसारियं, हत्तोत्तरायं मंडे पवित्र निगारियं, हत्तोत्तरायं अणुत्ते अणुत्तरे निभाये कन्नम केवलम संपन्न साये। ये क्या बताया? हत्तोत्तरायं है। अत्युत्तरायण हमारे परमात्मा महावीर का जन्म नक्षत्र क्या? हस्तोत्र नक्षत्र जब चवन हुआ था। कौन सा चवन हुआ था? चवन जब परमात्मा भगवान महावीर का चवन होता है, गर्भ होता है, वो जानते हैं, पर अंत समय उन्हें ध्यान नहीं रहता। यहाँ पे परमात्मा देवानंदा की कुक्षी में आना, हरणी गविशी देव द्वारा इतना करना, इस प्रकार से देखिए अलग अलग परमात्मा के यहाँ पे क्या चल रहे हैं, वर्णन चल रहे हैं। तो परमात्मा महावीर कहते हैं, आओ उस समय मेरे चौथे आर्य के समय, अंतिम समय में देखिए मेरे जीवन का क्या हुआ, एक कार्य प्रारंभ हुआ। यहाँ पर भगवान महावीर के यहाँ पर भगवान का जन्म, और जन्म के बाद देखिए यहाँ पर एक धूर्तदंडी जीवन के अंदर नाना प्रकार का क्या करता है, जीवन के अंदर प्रारंभ होता है। तो यहाँ पर बताया गया है, आओ भगवान महावीर के बारे में आज जान लें और जानकर अपने जीवन में कुछ उतारें। आओ जिन चरित्र सुने और अपना चरित्र बनाए। क्या करें? जिन चरित्र सुने और अपना चरित्र हम बनाए, और अपना चरित्र जब बनेगा तो जीवन के अंदर क्या होगा? आनंद मंगल हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए बता रहे हैं, तीणम काले तीणम समणे समणे महावीरे जैसे गिम्मे चौथ मासे अडाम गोयस जाव गुत्तियास तिथियारा वैकंते समणम भगवन् महावीरम चरम तिथियरम जाव कुच्ची गबसाय। भगवान महावीर के 6 कल्याणक का वर्णन कितने उससे कहते 5, किंतु देखिए स्वयंगढ़ सूत्र जन्म सूची आदि में षष्ठ कल्याणक का भगवान महावीर तिरस्त्रता का चरित्र है, उसके अंदर भी 6 कल्याणक का वर्णन आया है। परमात्मा महावीर के 6 कल्याणक का वर्णन करते कहते हैं, उस काल उस समय चौथे मास में 8वें पक्ष यानी आषाढ़ सुदी छठ के दिन देवलोक महाविजय से उत्तरोत्तर पुरमुंडलिक विमान से 20 सागरोपम का आयुष पूर्ण करना। किसने? परमात्मा महावीर के जीव ने 20 सागरोपम का सागर का पूर्ण कर देव संबंधी शहर करवा से चपे उसी जम्बू द्वीप में दक्षिणात भरत में अस्त्रपणिकाल सुखम सुखम संगे पहला आ रहा, सुखम दुखम दूसरा आ रहा, दुखम सुखम तीसरा आ रहा, दुखम सुखम चौथा आ रहा। इस प्रकार से 5 आर्य बताए गए। अभी हम कौन से आर्य में हैं? 5वें आर्य का कितना समय बीता? कितना समय बीता? एक आर्य कितने हजार वर्ष का होता है? 5000। ये 5वां आर्य है जो कितने हजार वर्ष का है?
21,000 वर्ष का। 21,000 वर्ष में से 2650 साल निकले। कितने? 2650 साल निकले हैं, जिसकी अंदर संसार की स्थिति, हमारी स्थिति कितनी विचित्र है। यहाँ पर 6 प्रकार के आरों का बना है। चौथा आरा होने के बाद जाने के अंतिम महाकुंड ग्राम कौशल गोत्र के अंदर ऋषभ दत्त ब्राह्मण की भार्या जालंधर गोत्र धारणी। कौन सी? जालंधर गोत्र धारणी देवानंदा की कुक्षी में मध्य रात्रि में उत्तरा फागुनी नक्षत्र। कौन सा नक्षत्र है? उत्तरा फागुनी नक्षत्र में परमात्मा पहले आदिनाथ बृहस्पति ने फरमाया कि तेरा मरीचि पुत्र क्या होगा? 24वां होगा। यहाँ पर देखिए भगवान महावीर कहते हैं, आओ मेरे जन्म जन्मांतर की कहानी आज तुम्हें सुना देता हूँ, क्योंकि भगवान महावीर का जीवन नहीं, देखिए भगवान महावीर का जीवन अपने आप में एक अनूठा जीवन था। राम कृष्ण महावीर तीनों क्या थे? राम ने धर्म का क्या करा? राम ने धर्म का अभ्युत्थान करा। कृष्ण ने परमात्मा की लीलाओं की रास लीला का, प्रभु प्रेम का गुणगान करा। और महावीर ने हिंसा से अहिंसा का, साधना का एक स्तंभ क्या करा? ऊंचा करा। महावीर ने राम की तरह ब्रह्मास्त्र नहीं चलाया, कृष्ण की तरह मुरली वादन नहीं किया। महावीर तो अपने आप में एक अनूठे ऐसे शस्त्र थे, ऐसे अस्त्र थे, जिन्होंने जीवन के अंदर हिंसा को रोककर हिंसा का, साधना का, आराधना का एक अनूठा हमारे भीतर में एक महासूत्र दिया। महावीर का जन्म ईसा से 80 वर्ष पूर्व था। महावीर के जन्म में महावीर भगवान बाद में थे, तीर्थंकर बाद में थे। महावीर ने इंसान में इंसानियत को ढूंढा। महावीर इंसान के रूप में पैदा हुए। किसने? इंसान के, क्योंकि महावीर की जरूरत इंसान के रूप में थी, मानव के रूप में जरूर थी, क्योंकि इसलिए महावीर ने इंसान में इंसानियत को ढूंढा और मानव में मानवता को ढूंढकर ईश्वर में ईश्वरता के दर्शन कराए। महावीर वो अनूठी मिसाल थी। महावीर एक धरती का ऐसा फूल था, अनूठा फूल था, जो हमारे धरती पे मिला। हमारा सौभाग्य से ऐसा फूल हमें मिलता, अन्यथा नहीं चलता है, क्योंकि हम तो अस्त्र भी चलाते, शस्त्र भी चलाते। कहीं भगवान महावीर ने शस्त्र अस्त्र चलाए? कहीं चलाए? चिंतन करिए। राम ने ब्रह्मास्त्र चलाया, कृष्ण ने मुरली वादन किया, मेहरू को क्या करा? पहाड़ को, गोवर्धन को, किंतु हमारे महावीर ने, मेरे वीर ने तो ऐसा अस्त्र चलाया जो अपने भीतर के सारे जालों को, सारे कर्मों को, सारी वेदना को, सारी अंतर रुदन को ही समाप्त करने वाला एक ऐसा शख्स था, ऐसा फूल था। हमारा और भाग्य कि ऐसे महापुरुष हमारे इस धरती पर आए और हमारे जीवन को बनाने का क्या करा? कल्याण करा। जीवन के अंदर ऐसी दास्तान हमारे जीवन के अंदर आई। महावीर का जीवन के साथ महावीर कहते, आज मैं अपनी दास्तान तुम्हें सुनाता हूँ, मेरे जन्म जन्मांतर की कथा सुनाता हूँ। और वो जन्म जन्मांतर की, महावीर कहते मेरा पहला भाव ग्राम चिंतक का था। इसका ग्राम चिंतक का था, और मैं एक सेठ के यहाँ नौकरी करता था। मेरा जीवन में पहला जन्म का मेरा नए सागर नाम था, नए सार था। और मैं व्यापार के लिए गया, रास्ते में मुनि जंगल मिले, वह नहीं सागर के भीतर में आया। ये मुनि है, मैं आर नहा करूं तो चलेगा। आज मेरा और भाग्य है, इन मुनि को आर दूं, इन मुनि की भूख शुदा मिटाऊं, मैं धर्म लाभ लूं। नहीं सार ने जो अपना भोजन लाया था, आज वो मुनियों को बहरा दिया। ओ भाव से, प्रेम भाव से, समर्पण के भाव से, श्रद्धा के भाव से उन्हें बहराया, और बहराने के बाद उन्हें सुख दी, शांति दी और मार्ग बताया, सेवा करी। यहाँ पहले भाव में एक मुनि की सेवा करने से, एक जिन धर्म त्यागी की सेवा करने से यहाँ नए साल को संकीर्त हुआ, सम्यक्त का उपार्जन हुआ। ये मेरे जीवन की पहली दास्तान, यहाँ से मेरी यात्रा प्रारंभ हुई। कहां से? नए साल के भव से मेरी यात्रा प्रारंभ हुई। दूसरे भव में मैं देव बना, देव सुख भोगे, आनंद से रहा, बड़े आनंद के साथ मैंने देव सुख भोगे। किंतु तीसरा भाव मेरा मरीचि का बना, अर्थात आदिनाथ का पुत्र बना। मैं देखिए, और त्रिदंडी नाम से एक सन्यासी हुआ। यहाँ पे आदिनाथ परमात्मा की स्पर्शना वंदना करने के लिए भरतराज ऋषि गए। उन्होंने कहा, प्रभु अब आरती 24 में कौन तीर्थंकर होगा, कौन तीर्थंकर बनेगा, कौन चक्रवर्ती बनेगा, कौन वासुदेव बनेगा? महावीर कह रहे, मेरे जन्म की ये तीसरा भाव
मेरे लिए थोड़ा अहंकार का, गुमान का, घमंड का, कुल का मद, पदवी का मद, सत्ता का मद, तीनों मेरे ऊपर चढ़ गए। 7 ही मदों के अंदर मैं डूब गया। जब 7 मदों में अहंकार में डूबता है तो व्यक्ति अपने उत्तम जीवन को, उत्तम कुल को, उत्तम मर्यादा को भी भूल जाता है। यहाँ पर भरतराज ऋषि ने पूछा कि काका, जो बाहर खड़ा है, त्रिदंडी का वेश धारण करके खड़ा है, ध्यान कर रहा है, वो तेरा पुत्र होगा, चक्रवर्ती होगा और वो तीर्थंकर होगा। भरत के मन के अंदर आया, ओहो इतना पुण्यात्मा जीव, मेरे पिता ने, मैंने एक एक दो दो, ये तो 3 पदवियां एक साथ, वाह क्या वंदनीय है। परमात्मा की मान वाणी से सुना और भाग्य जगा। एक राजा के मन में आओ भाग्य जगा, जिन धर्म के प्रति श्रद्धा हुई, वीतराग के वचनों के प्रति श्रद्धा हुई और भरत जी आए, हे मरीचि, हे त्रिदंडी, मैं तुम्हें नमन करता हूँ। तुम क्या बनोगे? राजकुमार बनोगे, चक्रवर्ती बनोगे, वासुदेव बनोगे, पहले तीर्थंकर बनोगे, इसलिए मैं तुम्हें नमन करता हूँ। तुम भावी तीर्थंकर हो, जिन शासन के सरताज हो, तुम करुणा के अवतार बनोगे। जैसे मरीचि ने वो भगवान महावीर का जीव केरा, जैसे मैंने चुरा, ओहो मैं 3 पदवियां खाऊंगा, मैं बाह्य उछालने लगा, अहंकार करने लगा और अहंकार करते करते कुल का मत करिए, कुल का मत करोगे तो नीच गोत्र में चले जाओगे और धन संपत्ति का अहंकार करोगे तो एक दिन नारायण से ऐसे बन जाओगे, दाने दाने के लिए मोहताज ही हो जाओगे। भगवान महावीर की ये जन्म जन्मांतर की कहानी, यहाँ मरीचि ने नीच कुल का क्या कर लिया? बंद कर लिया, अहंकार करा, घमंड करा। तीसरे जन्म में मरीचि के भव में, तीसरे भव के अंदर इतना अहंकार करा कि उसे ब्राह्मणी की कुल में क्या होना पड़ेगा? उत्पन्न होना पड़ेगा। 4 से लेकर 15 तक मैं देव बना, ब्राह्मण बना, परिवाचिक बना, भोगता, कभी दरिद्र बना, कभी भोग भोग रहा हूं, किंतु उस समय मैंने थोड़ा सा समता भाव रखा। 16वें भव में देव बनकर शुक्ल बना, मुनि दीक्षा लेकर थोड़ी सी समाधि आई और उस समाधि के अंदर मेरे जीवन में थोड़ी सी हल्की सी शांति आई, पर यह शांति अमर शांति नहीं थी, स्थायी शांति नहीं थी, स्थायी समाधि नहीं थी। मेरे जीवन की ये दास्तान बड़ी खतरनाक है। मेरा जीवन अपने आप में वेदनाओं से, दुख से भरा हुआ है, किंतु प्रभु महावीर का संदेश है। महावीर ने कहा है जीवन के अंदर, क्योंकि जीवन के अंदर हमें क्या बनना? ब्रह्म मुक्त दृष्टि हो। भय क्या हो? भय ब्रह्म मुक्त, ब्रह्म मुक्त दृष्टि अर्थात दोष वाली दृष्टि ना हो। दूसरा भय मुक्त मन हो। क्या हो? भय मुक्त मन हो। आराधना साधना करते हो, 3 चीजें जरूरी चाहिए, कल्प सूत्र बता रहा है। और तीसरे नंबर पे दुर्भाव रहित हमारे मन हो। क्या हो? दुर्भाव रहित, किसी के प्रति किसी प्रकार की कोई थिंकिंग का नहीं। ये 8 दिन अपने आप के अंदर प्रवेश करने का, दुनिया को नहीं देखने का, अपने आप को सजाने का, अपने भीतर के आंगन को सजाने का है। प्रभु महावीर कह रहे, मेरे जन्म जन्मांतर की ये कहानी मेरे जीवन के लिए वरदान का एक स्वरूप बन गई और मैं देखिए 17वें भव में विश्वभूति बना। ये मेरे जीवन का सबसे बड़ा क्या था? खतरनाक था। राजा का ये भाई विश्वभूति और एक उनका बेटा था विशाखानंदी। क्या था? विशाखानंदी। एक बार रणभेरी बजी, मेरा भाई जा रहा था, मैंने कहा भाई विश्वभूति के रहते हुए आप जाएं ये उचित नहीं है। छोटे भाई के रहते हुए अगर बड़ा भाई युद्ध में जाए, संकट में जाए, पीड़ा में जाए, कष्ट में जाए, तकलीफ में जाए, नहीं नहीं ये नहीं हो सकता, मुझे आज्ञा दीजिए। देखिए वर्धमान का जी, महावीर का जी आपको समझा रहा है कि मेरा 17वां भव जीवन के अंदर जीत के आया, क्योंकि वाटिका थी, अपनी पत्नियों के साथ उस वाटिका में कीड़ा करते थे, जंग करते थे। पर राजा का जो लड़का विशाखानंदी वो बड़ा देशी था,
क्रोधित था, ये मुझे मिल लेना चाहिए, इसका हक मेरा है, मैं राजा का लड़का हूँ, मेरे काका को ये हक कैसे मिल रहा है। कभी कभी हम भी लड़ लेते, ये मेरा हक है, वो उसका हक है, ये उसका हक है। उस हक के अंदर हम उलझते ही रहते हैं और हमारे जीवन के अंदर हम क्या करने लग जाते, गलत प्रति गलत कार्य करने लग जाते हैं। विशाखानंदी तो देखिए उस विशाखानंदी को दे दी। जब विश्वभूति वहां गए तो के रुक जा कि ये वाटिका तो मुझे दी गई है, नहीं ये वाटिका आपकी कैंसिल कर दिए, इसका असली मालिक और कोई बन गया, इसके अंदर जल कीड़ा वाला करने वाला कोई और है, आप नहीं जा सकते। कभी कभी हमको भी होता है, नहीं मैंने ये किया था, ये गलत है, वो गलत है, ऐसे गलत है, क्योंकि हम स्वयं अपनी गलतियों की तरफ अपनी तरफ नहीं देखते, अपनी गलतियों का एहसास हमें नहीं होता है, दुनिया की गलतियों का हमें एहसास होता है, दुनिया की अवगुण का हमें एहसास होता है। किंतु चिंतन करिए, मनन करिए कि जिस दिन स्वयं की गलतियों की तरफ दृष्टिपात करने लग गए, स्वयं की अवगुणों की तरफ दृष्टिपात करने लग गए, तो हम भी महावीर बनने में कोई दूरी नहीं रहेगी। हम भी महावीर बन सकते हैं, हम भी पारस बन सकते हैं, हम भी आदि बन सकते हैं, हम भी गौतम बन सकते हैं। किंतु जीवन के अंदर चिंतन करो कि हम इन चीजों से क्या हैं, परे हैं। यहाँ देखिए विश्वभूति जो बीजोते तोड़ने कि भवांतर में मैं तेरे को मारने वाला हूँ, नियाणा कर लिया। क्या हो गया, नियाणा, धर्म भी करा, पुरुषार्थ भी करा, त्याग भी करा, वैराग्य भी लिया और नियाणा बांध लिया, निकाचित कर्म बांध लिए। क्या बांध लिए, नियाणा मत करिए, धर्म के साथ सौदा मत करिए, त्याग के साथ सौदा मत करिए, वैराग के साथ सौदा मत करिए, जिन शासन के साथ सौदा मत करिए। तीर्थंकर के जीव को नहीं छोड़ा। और हम अगर सौदेबाजी करने की हमारी आदत गई नहीं, क्योंकि रोजमर्रा की जिंदगी में सौदे करते हैं ना हम संसार के क्षेत्र में, इसलिए आत्मा का भी सौदा करने के लिए, धर्म के साथ भी सौदा करने के लिए हम तैयार हो जाते हैं। वो विश्वभूति स्वयं दीक्षा ले ली, वो चल रहा क्या कर करके पतला होगा। विशाखानंदी अपने ससुराल में है, विश्वभूति चल रहा है, एक गाय आया उसे पछाड़ दिया। विश्वभूति विशाखानंदी ने टंट कसा, ए विश्वभूति तेरी वो ताकत का गई, तेरी वो एनर्जी का गई, तूने कहा था ना भवांतर में। देखिए साधु जीवन में था, पर एक राजकुमार था, एक क्षेत्री था, अहंकार बोला, घमंड हुआ, ओहो इसने तो मेरे बल को बखाना है, इसने मुझे चुनौती दी है। अरे ठीक है, उसने गाय को उठाया और दोनों सिंगों से उसे घुमा के पटका, जैसे इस गाय को पटका वैसे भवांतर में तुझे मारने वाला हूँ। देखिए ये निकाचित कर्म बांध लिए। अब वहां से विश्वभूति मन के और संयम की आराधना करके 18वें में देवलोक में देवता बने, फिर मुक्ति पाई, फिर समृद्धि पाई। पर मन के अंदर कषाय था, मन के अंदर राग था, मन के अंदर क्रोध था, मन के अंदर एक अहंकार का पुट, एक जम्स था, वायरस था। अभी वायरस फैल रहा ना, घर घर में वायरस फैल रहा है, टेम्परेचर हो रहा, उल्टी हो रही है, दस्ते हो रही है, जुकाम हो रही है। वैसे ही हमें ये कर्मों का वायरस हर जन्म में सताता है। क्या करता है, हर जन्म में हमें ये कर्मों का वायरस सताता है। वहां पे देखिए 19वें भव में त्रिपुष्ट वासुदेव बना। क्या बना, त्रिपुष्ट वासुदेव बना। ये मेरे जीवन का सबसे बड़ा खतरनाक जीवन का था, ये सौदा था मेरे आत्मा का, मेरे कर्मों का, अपने आप के कर्म का ब्याज बढ़ाने का। देखिए क्योंकि ब्याज अगर नहीं दो तो चक्रवर्ती ब्याज, कहीं भी ब्याज है आप बताओ नहीं, आप ले ब्याज कौन सा है, चक्रवर्ती मूल ब्याज, क्या क्या ब्याज देते हो, कितना बढ़ जाता है ब्याज। कर्मों का चक्रवर्ती ब्याज कितना बड़ा है उसके बारे में हम अभी चिंता नहीं कर रहे हैं। यहाँ वासुदेव बना। यहाँ पर देखिए जंगल के अंदर शेर का उपद्रव हो गया, मर के एक सिंह बना है और एक त्रिपुष्ट वासुदेव बना है। देखिए जीवन की दास्तान महावीर के लिए, देखिए ये कर्म की दास्तान है। कर्म हमारे बड़े जबरदस्त हैं। गाना कर्म कहानी सुन के आंखें रो पड़ी, महावीर ने टाली वो कैसी कर्म कहानी सुन के आंखें रो पड़ी, कर्म कहानी सुन के आंखें रो पड़ी।
जोड़ी। देखिए महावीर की ये दास्तान, ये जन्म जन्मांतर की कहानी महावीर के जीवन में क्या कर रही है, स्मरण ला रही है। वासुदेव बन गए और सारी नगर का एक एक दिन नंबर आता है, किसके लिए, प्रजा की रक्षा करने के लिए। अब लास्ट में कोई बचा ही नहीं, लास्ट में केवल त्रिपुष्टि है, वो स्वयं चले गए। आज स्वयं त्रिपुष्ट वासुदेव रथ पे सवार होके सारे वस्त्र वगैरह अब सब चीजें शस्त्र अस्त्र लेके चले गए और एक खूंखार जिससे पैर की आवाज होती है, सामने वासुदेव ने देखा कि ये सिंह तो नहीं अस्त्र है, इसके पास कोई शस्त्र नहीं है, कोई वस्त्र नहीं है। उन्होंने भी खोला और कूदे जोर से और दोनों जबड़ों को फाड़ दिया। देखिए सिंह डरा रहा है, कह रहा है, सारथी कह रहा है, हे वन राजा, तुम वन के राजा हो और ये जो मारने वाला है ये भी कोई साधारण नहीं है, ये नगरी का राजा त्रिपुष्ट है। ये सुनते ही उसने प्राण त्याग दिए और वासुदेव वापिस अपनी नगरी पधारे। स्वागत हुआ, गायन हुआ, गाने के लिए आए, थके हुए थे, युद्ध से थे और उन्होंने कहा, देख भैया मैं सो रहा हूँ, सैया पालकों का ये गायन वायन क्या कर देना, बंद कर देना। पर गाना संगीत का, म्यूजिक का आनंद ही अलग होता है। गाना बराबर चलता रहा, राज आज्ञा का ख्याल नहीं रहा, राज मर्यादा का ख्याल नहीं रहा। उसे ये पता नहीं कि राज आज्ञा का विरुद्ध, अगर राजा की आज्ञा के विरुद्ध चला तो क्या पनिशमेंट मिलेगा, क्या सजा मिलेगी। वासुदेव को क्रोध आ गया त्रिपुष्ट को, उन्होंने सैया पालक के कानों में गरम गरम कथी डला दिया। क्रोध के अंदर, अहंकार के अंदर, अभिमान के अंदर, गुमान के अंदर ये जीवन की दास्तान में परिवर्तन आ गया, ये जीवन में टर्निंग मोड आ गया, यहाँ रिएक्शन कर गया। तीर्थंकर का जीव था, फिर भी क्या था, भीतर के अंदर अभिमान था, गुमान था। महावीर कह रहे चिंतन कर लो, सुन लो मेरी दास्तान, समझने की कोशिश करो। एक में सब कुछ, उनके पास तो क्षमता थी, उनके पास पावर था, उनके पास समाधि थी, हमारे पास क्या है, हमारे पास न तो सैन्य की शक्ति है और न ही हमें सुनने की शक्ति है। हम तो बड़े क्या हैं, लिखते हैं, क्योंकि हमारा मन लगता नहीं सत्संग के अंदर। कोई 10 मिनट बैठता, कोई 5 मिनट बैठता, ऐसा लगता है स्प्रिंग लगी हुई दिखती है आपके, शांति है नहीं। 3 घंटे मूवी चल रही हो, आराम से बैठ जाते हो और 5 घंटे नोट गिनने में बीत जाते, जब आपको थकान नहीं होती, चंचलता की तरीके मन हमारे कंट्रोल में नहीं, स्थिति में नहीं। ये पृथ्वी वासुदेव त्रिपुष्ट का भी कंट्रोल में नहीं था, सैया पालक के जैसे डला और आत्म ध्यान गया और वो देखे मर के कहाँ गया, सैया पालक तो नरक में गया। कितनी वेदना हुई, कितनी तकलीफ हुई होगी, क्योंकि कथी गरम गरम एक अगर पानी का छींटा या तेल की बूंद भी लगती है तो हमारी स्थिति क्या हो जाती है, बड़ी गड़बड़ हो जाती है। यहाँ पर त्रिपुष्ट वासुदेव ने ऐसा न करने जैसा कार्य कर लिया जो कभी नहीं करना चाहिए, ऐसा कार्य करा, उसका पश्चाताप नहीं, उसका रुदन नहीं। पर यहाँ पे वासुदेव त्रिपुष्ट 20वें भव में नरक में गए, नरक बने। क्या बने, परमात्मा को भी नरक में जाना पड़ा, तीर्थंकर के जीव को भी जाना पड़ा। तो हम कौन सी माटी की मूली हैं भैया, रात दिन हम तो राग देश की नगरी के अंदर ही बैठे हैं, माया के उस महल के अंदर ही प्रवेश करें, चारों तरफ जाले ही जाले हैं, चारों तरफ मान अभिमान गुमान हमको घेरे पे है। क्योंकि हमारे हृदय को अहंकार को चोट होती ना, तब हम बिना मछली के जैसे, मछली तड़पती है वैसे हम तड़पने लग जाते हैं। किंतु यहाँ वासुदेव परमात्मा का जीव कह रहा है, मैं 20वें भव में मुझे कहाँ जाना पड़ा, नरक बनना पड़ा, नरक के अंदर। आय हाय, कितनी वेदना हुई होगी, कितनी तकलीफ हुई होगी, कितना कष्ट हुआ होगा। किंतु फिर भी वहाँ पे नरक में भी समाधि है, क्योंकि पुण्य प्रचंड है, पुण्य सुरक्षित है, क्योंकि वीर थे, त्यागी थे, सहिष्णु थे, सरल थे, सहज थे। हमारे अंदर ये चीजें है नहीं, क्योंकि वहां से मरकर 20वें भव से नारद बना और 21वें भव में मैं मानव से पूरा परिवर्तन हो गया, मैं तिर्यंच में चला गया। क्या हो गया, 21वें भव में क्या बने, सिंह बन गए। क्या बन गए, सिंह, शेर बन गए, खूंखार शेर बना, दुनिया की नस्लों में जानी दुश्मन बन गया, स्वयं की आत्मा का दुश्मन बन गया। स्वयं की आत्मा के दुश्मन मत बनिए। प्रभु महावीर तो कह रहे हैं कि नजरों के अंदर किसी से दुश्मनी रखिए मत,
किसी से भी दुश्मनी रखोगे तो जीवन के अंदर हमारे जीवन का कल्याण होने वाला नहीं है। सिंह बन गया 22वें भव में, फिर नरक में गया, नरक बना और बहुत सारी यातना सही मैंने। आओ ऐसे छोटे बड़े मैंने जन्म जन्मांतर में कहीं कार्य किए। इसलिए धन को दौलत को देखकर इतराओ नहीं। पद प्राप्त करने, सत्ता प्राप्त करने के बाद घमंड मत करो। कुर्सी आज है कल नहीं है। जो कुर्सी से डर है, जो कुर्सी चली जाए वो कुर्सी किस काम की। जो दौलत चली जाए लात मार के वो दौलत किस काम की। जो सत्ता हमारे सत्ता के सत्ता दिलाए वो सत्ता किस काम की। हमें तो ऐसी कुर्सी चाहिए, ऐसी सत्ता चाहिए जहाँ जिसमें रोना है ना चीखना है ना चिल्लाना है, जहाँ पर आनंदी क्या है, आनंदी आनंद है। चाहिए ऐसी सत्ता चाहिए तो आओ प्रभु महावीर से प्रेम करो, महावीर से प्यार करो, महावीर से दोस्ती करो, महावीर से सीखो कि कैसे मिलती है वितरागता, कैसे बना जाता है भगवान। कैसे भगवान इतने सस्ते नहीं बन गए, यो हमारी जीवा पे भगवान नहीं आ गए हैं। राम कृष्ण महावीर हमारी जीवा पे ऐसे ही नहीं आ गए। कितना त्याग करा होगा, कितना ही अनुकूलता प्रतिकूलताओं में अपने आप को समभाव में रखा होगा। देवी स्वभाव में मैं प्रिय मित्र नाम का चक्रवर्ती बना। क्या बना? प्रिय मित्र नाम का चक्रवर्ती बना। और यहाँ पर देखिए उनकी मृगावती नाम की पुत्री, उसे देखकर उन्हें क्या हुआ, नाशना होगी। अपनी पुत्री के साथ उन्होंने विवाह कर लिया और वहां से देखिए संयम जीवन लिया। यहाँ समाधि पूर्वक करे, आराधना करी, उपासना करी, साधना करी। देखिए चक्रवर्ती बनने के बाद भी ना भूख गया, ना वासना गई, ना तृष्णा गई, ना प्यार। जब तक कितनी भी सत्ता मिल जाए, कितना भी जीवन में अनुकूलता प्रतिकूलता मिल जाए, तब तक संभाव नहीं आया, समता नहीं आई, समाधि नहीं टिकी, तो समझ लेना हमने जैनत्व का अभी तक दर्शन नहीं किया। जैनत्व हम जिए नहीं है। जैनत्व का अर्थ है कि हमारे भीतर में समाधि आ जाए, शांति आ जाए, सहिष्णुता आ जाए, तरलता आ जाए, सरलता आ जाए। ये चीजें आई हमारे अंदर। प्रभु महावीर के आओ आओ आओ, देख लो मेरे जीवन के 22 भाव और 23वें भाव में भी मैं चक्रवर्ती बनकर भी अंतर आत्मा का चक्रवर्ती नहीं बन पाया। अंतर आत्मा का चक्रवर्ती, ये पदवियां बाहर की है, ये सुख बाहर के हैं, ये वैभव बाहर के हैं, ये फैसिलिटी बाहर की है, ये सुविधाएं बाहर की है। अंतर तो खाली है, खाली डिब्बा, खाली बोतल, खाली है घर वाला, फिर भी लूंगा 30,000 पूरे। डिमांड क्या रहती है हमारी है, घर में भले खजाना खाली हो पर ऊपर ताला है। हमारे बहनों के पास खजाना तो भी क्या है, ताला ताला ताला। शायद ये ताला हमारी रसेंद्री पे लग जाए ना तो जीवन में आनंद मंगल हो जाए। तिजोरी पे नहीं, अलमारी पे नहीं, पेटी पे नहीं, हमारी ये पेटी, ये खतरनाक पेटी रसेंद्री, इस पे अगर ताला लग जाए ना तो हमारे जीवन का, प्रभु महावीर कह रहे मेरे जीवन के अंदर सब ताले लगा लिया पर मेरे आंखों में, मेरी रसेंद्री में, मेरे मन के अंदर ताले नहीं लगे। क्योंकि कहा ना, आँखियों के झरोखे से मैंने तुम्हें देखा। किसने देखा? आँखों के झरोखे से किसको देखा? ये आंखें विकार के लिए नहीं, ये अभिकारी परमात्मा के दर्शन करने के लिए। क्या है? परमात्मा के दर्शन अभिकारी। किसके? अभिकारी परमात्मा के। जिसने विकार का त्याग कर दिया, जिसने राग का त्याग कर दिया, जिसने द्वेष का त्याग कर दिया, जिसके जीवन में, जिसकी आंखों में करुणा बरसती हो, वात्सल्य बरसता, प्रेम बरसता हो, ऐसे अखियों के झरोखे मेरे प्रभु मैंने तुझे नहीं बिठाया। मैंने तो संसार को बिठा लिया, काम को बिठा लिया, वासना को बिठा लिया, तृष्णा में बिठा लिया। मेरी आंखें, भगवान ने हमको 2 आंखें क्यों दी? बोलो बोलो ना, थक गए, उठता गए, है ना? अच्छा नहीं लग रहा ना आपको? बंद कर दो बेटा। उठता गए, कीर्तन करते हुए, सत्संग करते हुए थक जाते हैं। ये महाराज तो माँ को कचुम्बर निकाली देगा। बाप रे बाप, 5 मजा। कचुम्बर नहीं निकालोगी, आपके कर्मों को चूर करने के लिए आई। कचुम्बर मुझे किसी का नहीं निकालना,
कचुम्बर तो मेरा निकल जाए तो कोई बात नहीं है ना। हम तो आपातकालीन सेवा है, 24 घंटे, कोई तकलीफ नहीं। चिंता करिए कि हमारे लिए आंखों के अंदर हमने बिठाया किसको है। हमने ये संसार को बिठाया है कि आध्यात्मिक संसार में जो परमात्मा है, जिनने वीतरागता प्राप्त कर ली, राग का त्याग करा, द्वेष का त्याग करा, राग से वीराग बने, वीराग से वीतरागता को प्रकट की, अनंत वीर्य को प्रकट किया, अनंत शक्ति को। हमारे पास भी वो शक्ति है, हमारे पास भी वो पावर है, हमारे पास भी वो सब कुछ है, किंतु हम क्या कर रहे हैं? खाने पीने में, मौज शौक में, तेरी मेरी में, चार मिले। मैं तो सोचती थी कि लेडीज चार मिलती तो घर तोड़ के उठती है, पर अब तो चार भाई भी मिले ना तो पूरा समाज भी तोड़ के उठ जाए। बड़ी विविधता, बड़ी दुष्कर, बड़ी स्थिति बड़ी गंभीर है, क्योंकि हमारे भीतर भी वो खाना पहनने कुर्ता पे पतलून, आधो फागुन आधो जून, बदल के भैया हिंदुस्तानी बदल रहे हैं, शायद मिक्सचर हो गया है गुम। पापा बन रहे हैं अमिताभ बच्चन और मम्मी बन रही है जया भादुड़ी, और दिन भर करती है टेलीफोन, पहने कुर्ता पहने पतलून, बाहर बाहर। मेरे भाइयों, कल का मरसा मैंने तो मोबाइल का भी बंद कर रखा है। याद रख लेना अपनी आत्मा की, मोबाइल भी नहीं चलाना। पेपर लिया है नियमावली का, अगर मोबाइल भी चलाया ना तो 0 क्रोश। देखना नहीं, ना टीवी की तरफ देखना ना मोबाइल। आजकल मोबाइल में सब आ जाता है, सब आ जाता है, मूवी आ जाती है, नाटक आ जाती है। आज के 8 दिन पहले 2 हफ्ते आपने सीरियल नहीं देखा तो वो वापिस मोबाइल के अंदर आप चार्ज करके सीरियल देख सकते हो, वो सब चीज देखते हो। 2 महीने पहले महाराज जी ने क्या किया था? अंतरात्मा का मोबाइल चार्ज किया कि नहीं किया? चिंतन कर दीजिए। भगवान महावीर ये कह रहे, हाउ मेरी जन्म जन्मांतर की कहानी सुनकर आत्मा की मोबाइल की बैटरी चार्ज कर ले, कर्मों की बैटरी को चार्ज कर ले। कर्मों की बैटरी डिस्चार्ज हो चुकी है, कर्म की बैटरी को चार्ज करेंगे तो मुक्ति की बैटरी विकसित होगी, पावरफुलनेस होगी। पावरफुल करना है, मुक्ति की बैटरी को चार्ज करना है। कर्म की बैटरी अगर रिचार्ज करवा दी तो जन्म जन्मांतर में भटकना पड़ेगा। देव बना, आनंद किया, 25वां भाव मेरे लिए जीवन में वरदान लेके आया, अमृत का पान लेके आया। आहा, मेरे जीवन के अंदर सारे पाप कर्म को धोने के लिए 25वां भाव मुझे हो गोल्डन सिल्वर चांस वाला मेरा 25वां भाव मिला। मैं नंद राजा बना। क्या बना? नंद राजा बना। मैं राजा तो तन का भी बना, मन का भी बना, पर आज मुझे आत्मा का राजा बना। आप सब राजा हो, सब राजा हो, एक से बढ़कर एक राजा। ये सब क्या हो? आप महारानियां बनोगे कि रानी बनोगे? आप राजा बनोगे कि महाराजा बनोगे? क्या बनना पसंद करोगे? बोलिए मेरे प्रभुवर, क्या बनेंगे आप? हैं? क्या बनेंगे अपने जीवन के अंदर? चिंतन कर लीजिए, हमारे जीवन के अंदर क्या बनेंगे हम? हमारा जीवन कैसा है? मैं नंद राजा बना, मेरे कोई कमी नहीं, आनंद है। पर मेरे जीवन के अंदर एक परिवर्तन आया, एक चिंगारी उठी, एक लो उठी, एक चमक आई, एक दमक आई। मेरे जीवन के अंदर एक किरण उठी कि सभी जीव करू शासन रसी, एवी भावी दया मुझे मने उलसी। सभी जीव करूं शासन रसी, एवी भाव दया मुझे मन उलसी। वैसे हर जन्म में था मेरे मन के अंदर कि सभी जीवों को कष्ट ना दूं, दुख ना दूं, पीड़ा ना दूं, पर मानव स्वभाव कहीं न कहीं तो टकराता ही है। जहाँ टकराव है वहाँ राग है, जहाँ अटकराव है वहाँ द्वेष समाप्त है। हमारा लगाव संसार से, हमारा लगाव पुद्गलों से, हमारा लगाव शरीर से है, हमारा लगाव पद पैसा प्रतिष्ठा से, सोना चांदी से, हमारा लगाव मेकअप से। कल देखा था रात को हमारी बहनें क्या सज धज के आई थी, क्या ड्रेस थी, क्या मेकअप था, क्या चूड़ियाँ थी, क्या गहने थे, क्या बिंदी थी, क्या कहना। ऐसे लग रहा था जैसे रंबा उर्वशा उतर के आई है। ओहो, कितना उत्साह था। परमात्मा भक्ति का, ये भक्ति का उत्साह रोज रोज हमारे जीवन में लग जाए। पर मैं आपसे निवेदन करी हूँ, आपने सब कुछ करा, अच्छा करा, पर ये चिपड़ के आ गए तो मांस भक्षण का दोष हो गया। इससे लगता है जैसे बिल्ली चूहा मार के आई है।
है। देखिए हमारे जीवन की कितनी है कि हम आराधना कर रहे हैं, प्रदूषण कर रहे हैं, ये तो करेंगे महाराज, आप कुछ भी कहो, अरे किसको दिखाना, किसके लिए सजाना है, स्वयं की आत्मा को सजाना। ये पर्व शरीर को सजाने का नहीं, अंतर की वपु शुद्धि कब करोगे, अंतर के कर्मों की शुद्धि कब करोगे, इसके बारे में हमें जानना अपने जीवन के अंदर। क्योंकि हम अपने जीवन में, यह नंद राजा के जीवन के अंदर मैंने वो चिंतन कर लिया, मैंने वो संकल्प ले लिया, मैंने दृढ़ निश्चय कर लिया, पर वो निश्चय क्या करा, नंद राजा के महावीर के जीवन में 25वें भाव में आपने कल्पसूत्र सुन रखा ना, बोलिए ना कितनी बार सुना है, बता दीजिए ना। आपने 90 पुरुषों का, 90 महापुरुषों का वर्णन रखा है ना, 90 महापुरुषों में सूत्रांगण सूत्र के अंदर परमात्मा महावीर का ये 25वें भाव के अंदर क्या संकल्प आता है, क्या आता है, क्या करते हैं, हम क्या कर रहे हैं, हमारे कितने भाव जन्म जन्मांतर हो गए, कितने भटके हैं, कितने भटकते रहेंगे, कितने लटके हैं, कितने अटके हैं और कितने घुटन में जी रहे हैं। गम की दुनिया में हम जी रहे हैं, पर हमारे जीवन के अंदर ना आनंद है, ना मंगल है, ना संतोष है। कैसी समाधि टिकेगी हमारे जीवन की? ये कल्प सूत्र हमारी समाधि का एक अनूठा क्या है, साधन है, एक औषधि है। इस औषधि को, इस टैबलेट को जिसने एक बार खा ली, एक बार सुन ली, एक बार उतारी, उसके तन का, मन का, जीवन का सारा रोग क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। प्रभु महावीर का जीव कह रहा 25वें भाव में दृढ़ संकल्प कर दिया कि अब मुझे कुछ पाके ही रहना है, कुछ करके ही रहना है, कुछ करके दिखाना है, स्वयं के लिए, दुनिया के लिए, संसार के लिए, प्रत्येक जीव के लिए, हर प्राणी के लिए मुझे कुछ करना है। दृढ़ संकल्प हो गए, दृढ़ संकल्प हो गए। और आप लोग कौन सा संकल्प लेके आए हैं सब जगह? बोलिए, आप सब कौन सा संकल्प लेके आए? महाराज कितनी देर व्याख्यान बाचेगा, यो तो बताइए दे। व्याख्यान चलेगा अभी 20-15 मिनट, उसके बाद बंद होगा। कल्पसूत्र, एक आपसे बात पूछना चाहती हूँ, कल्पसूत्र घास की तरह बांटूंगे, एक एक चीज समझाऊं, ये सब आपको निर्णय करना, मुझे नहीं। कल से फिर आप जैसा कहोगे वैसा करूंगी, आज तो मेरी चला रही है, कल से आप देरी नहीं करेंगे, आत्मा की प्रगति के कार्य में हम विलंब कर देंगे, देर हो जाएंगे, क्योंकि हमारा प्रमाद है। यहाँ पे वो कह रहे, मैंने हर जन्म में प्रमाद किया, पर 25वें भाव में मुझे प्रमाद, मुझे गौतम जैसो थावो छे, मुझे अनंत सिद्ध जैसो थावो छे, मेरे को ये जीवन मिला, ये वरदान मिला। और नंद राजा के उसमें 20 स्थान तक की आराधना करी, क्या करी, 20 स्थान की आराधना करने से तीर्थंकर नामकरण का पाठ होता है। अब हमारी बहनों ने तो गलियां निकाल दी, कोई आंबिल से करे, कोई एकाशना से करे, पर यहाँ पे शास्त्र कहता है कि उपवास से अलावा करने का नहीं, पर नहीं कहेगा, नहीं नीचे तो काणो मामो, नहीं नीचे काणो मामो, कहीं तो करी क्या है, 450 520 स्थान, कितने 450